तो नमस्कार दोस्तों, आज हम सीखने वाले हैं एमएस पेंट के बारे में। एमएस पेंट का अगर हम पूरा नाम देखें तो यहाँ पे माइक्रोसॉफ्ट पेंट होता है। उसके बाद अगर हम बात करें तो यह एक ग्राफिक एडिटिंग सॉफ्टवेयर है या ऑपरेटिंग सिस्टम में पहले से इंस्टॉल होकर आता है। और एमएस पेंट का आविष्कार बिल गेट्स और पॉल एलन ने किया था, जैसे कि यहाँ पर फोटो पे देख रहे हो। उसके बाद बात करें तो हम 1985 में विंडोज 1.0 में रिलीज हुआ था। तो मैं हूं आपका दोस्त उमेश कुमार। आज हम सीखने वाले एमएस पेंट, तो बने रहे वीडियो के अंत तक। कोई सा भी कॉन्सेप्ट नहीं छोड़ेंगे, ए टू जेड क्लियर करेंगे। ओके, तो चलिए हम यहाँ पे पेंट को कैसे ओपन कर सकते हैं। तो पेंट को ओपन करने का मैं 4 तरीका बताने वाला। तो पहला प्रोसेस यहाँ पे देख लेते हैं। तो नीचे यहाँ पे देखिए, मैं थोड़ा जूम करके दिखा देता हूँ। वहाँ पे स्टार्ट लिखा हुआ है। स्टार्ट को या तो आप क्लिक से कर सकते हो या फिर कीबोर्ड से स्टार्ट बटन यहाँ पे दिया हुआ विंडो बटन जिसको बोलते हैं, वहां पे भी आप प्रेस कर सकते हो। तो उसके बाद यहाँ पे हम जाएंगे, ऑल एप्स के लिए दिया, ऑल एप्स में क्लिक करेंगे। ऑल एप्स में क्लिक करने के बाद यहाँ पे सारे ऑप्शन मिल जाएगा। ऑल एप्स में जैसे क्लिक किए, ये सारे ऑप्शन दिख रहे हैं। अब यहाँ पे क्या होगा, हमारे पास उस लेटर को ढूंढना पड़ेगा। ये सारे के सारे लेटर पे आपको वो सॉफ्टवेयर दिख जाता है। तो हमारे पास पेंट चाहिए हमको, तो पेंट के लिए आपको पी पे जाना पड़ेगा। तो पी नीचे मिलेगा हमको। यहाँ पे मैं थोड़ा सा नीचे कर लेता हूँ, स्क्रॉल डाउन और थोड़ा सा कर लेते हैं। मैं थोड़ा जूम करके दिखा देता हूँ। यहाँ पे हमारा पेंट कहाँ पे है वो देख लेते हैं। तो नीचे यहाँ पे देख रहे हैं, तो ये दिख रहा है हमारा पेंट। यहाँ पे आप जैसे आप पेंट पे आए, यहाँ पे आप क्लिक कर दीजिएगा तो ये हो गया हमारा एमएस पेंट ओपन। तो ये था हमारे पास पहला प्रोसेस। दूसरा प्रोसेस देखेंगे, इसको मैं बंद कर देता हूँ अल्ट प्लस F4 से। शॉर्टकट में मैं बताऊंगा इसके बारे में। अल्ट प्लस F4 से आप पेंट को क्लोज कर सकते हो। तो दूसरा तरीका हम यहाँ पे देखने वाले। तो फिर से यहाँ पे आपको स्टार्ट बटन प्रेस करना है, जो पहले आप किए थे। उसके बाद यहाँ पे मैं थोड़ा सा जूम कर देता हूँ। यहाँ पे लिखा हुआ टाइप हियर टू सर्च के लिए। तो ओके, तो यहाँ पे आप टाइप हियर सर्च पे क्या लिखेंगे, यहाँ पे आपको लिखना पड़ेगा पेंट। जैसे PIA लिखे और उसके बाद यहाँ पे नीचे देख रहे हैं, तो ये पेंट आ गया है। इसको आप क्लिक कीजिए, ये ओपन हो गया हमारा पेंट। तो ये था दूसरा तरीका। तो तीसरा प्रोसेस हम देखने वाले हैं। आप यहाँ पे विंडो प्लस आर बटन का यूज कीजिएगा। विंडो प्लस आर बटन प्रेस कीजिए, उसके बाद यहाँ पे रन कमांड आ जाता है। तो रन कमांड पे अगर यहाँ पे लिखा नहीं रहेगा पेंट, तो आपको लिखना पड़ेगा। चलिए मैं यहाँ पे इरेज करके इसको लिख देता हूँ। यहाँ पे एमएस पेंट, एमएस पेंट आपको लिखना पड़ेगा। अब देखिए यहाँ पे बस आप चीज को, एक चीज का ध्यान रखना है आपको, एमएस और पेंट के बीच पे स्पेस ना हो। ये मेरा पिछला वीडियो पे भी डाला हुआ था कि कैसे आप ओपन कर सकते हो रन कमांड के थ्रू पेंट को। अब यहाँ पे ओके कीजिए या फिर एंटर कर सकते हो। दो ऑप्शन है, या तो आप ओके कीजिए या फिर एंटर कीजिए। तो ये था हमारा तीसरा प्रोसेस जो हम रन कमांड के थ्रू ओपन किए। अब यहाँ पे हम चौथा प्रोसेस देखने वाले। तो चौथा प्रोसेस के लिए फिर से आपको जाना पड़ेगा स्टार्ट बटन। स्टार्ट बटन में जाने के बाद ऑल एप्स, ऑल एप्स में जाने के बाद फिर से आपको जाना पड़ेगा कहाँ पे, उसके बाद आपको आना पड़ेगा पेंट पे। पेंट में आने के बाद इसको क्या कर देंगे, इसको पकड़ के यहाँ पे खींच के लेके आइए डेस्कटॉप पे और छोड़ दीजिएगा। तो ये छोड़ने के बाद देखिए यहाँ पे हमारे पास पेंट का लोगो यहाँ पर दिख रहा है। ये हमारा शॉर्टकट होता है और इस पे आप एंटर कीजिए या फिर डबल क्लिक करके उसको ओपन करा सकते हो। तो ये था हमारा चौथा प्रोसेस। इस प्रकार से आप एमएस पेंट को ओपन कर सकते हो। आपको जो तरीका आपको अच्छा लगता है उस तरीका से आप पेंट को ओपन कीजिए। तो आगे बढ़ेंगे। यहाँ पे हमारे पास इंट्रो दिया हुआ है। तो पेंट यहाँ पे स्क्रीन हमारा ओपन हो चुका है। तो अब हम यहाँ पर इंट्रो देखते हैं कि कौन से जगह को किस नाम से जानते हैं। तो ऊपर यहाँ पे अनटाइटल पेंट लिखा हुआ है, तो इस एरिया को हम टाइटल बार के नाम से जानते हैं। जैसे आप मिनिमाइज पे क्लिक करते हैं तो ये क्या होता है, हमारे टास्क बार पे आके हाइड हो जाता है। यहाँ पे देख सकते हो, तो ये टास्क बार होता है निचला वाला हिस्सा। तो ये ब्लैक कलर का पट्टी दिख रहा है वो हमारा टास्क बार होता है। यहाँ पे देखिए पेंट यहाँ पर दिख रहा है। अगर आप चाह रहे हो कि इसको ओपन करना है तो यहाँ पे वन टाइम क्लिक कीजिए, यहाँ पे ओपन हो जाएगा, ऐसा दिख जाता है, ऐसा ओपन हो जाता है। अगला ऑप्शन दिया है मैक्सिमाइज के लिए। तो ये क्या होता है कि अगर आपका स्क्रीन छोटा है उसको बड़ा कर सकते हो, बट यहाँ पे ऑलरेडी स्क्रीन बड़ा है तो इसको आप छोटा कर सकते हो। जैसे ही क्लिक किए तो अभी यहाँ पे देख सकते हो छोटा हो गया। अब यहाँ पर इसको और क्लिक कर देंगे तो ये बड़ा हो जाता है। तो अगर आप देख रहे हैं यहाँ पे कुछ कुछ शेप दिया हुआ है, तो शेप का क्या मतलब होता है, ये विंडो 11 का अपडेटेड वर्जन है। अगर यहाँ पे ले लेते हो ये दो शेप वाले को, तो यहाँ पे क्या होगा, जितने भी प्रोग्राम आप ओपन करके रखे हो वो दो जगह पे आपको दिखेगा ऐसा। अगला ऑप्शन क्लोज के लिए दिया, तो यहाँ से आप चाह रहे हो कि प्रोग्राम को बंद करना है तो यहाँ पे क्लोज करा सकते हो, ये बंद हो जाता है। तो टाइटल बार के नीचे जब आते हैं तो यहाँ पे फाइल और व्यू दिख रहा है। तो फाइल और व्यू के एक बोलचाल की भाषा में हम मेनू बार बोल देते हैं, बट इसको टैब कहा जाता है, फाइल टैब, व्यू टैब ऐसा। हमारे पास तो यहाँ पे दो ही ऑप्शन दिया हुआ है। पिछले वर्जन पे आपको होम टैब और व्यू टैब मिलता था और फाइल करके 3 मिल जाता था। अभी यहाँ पे हमारे पास केवल दो ही दिखाई दे रहा है। चलिए, तो यहाँ पे फाइल टैब के नीचे आते हैं, वो हमारा रिबन बार कहलाता है और इसको हम एक बोलचाल की भाषा में क्या बोल देते हैं, टूल्स बार बोल देते हैं, क्योंकि यहाँ पे सारे के सारे टूल्स अवेलेबल होता है। अलग अलग कैटेगरी पे बांट के रखा हुआ है हमारे रिबन बार को। पहला यहाँ पे कैटेगरी देखें तो क्लिपबोर्ड के लिए दिया हुआ इमेज,
दूसरा कैटेगरी में जाएंगे तो इमेज के लिए, तीसरा में जाते हैं तो टूल्स, फिर उसके बाद ब्रशेस दिया हुआ है, शेप दिया हुआ है और यहाँ पे साइज है, और लास्ट पे आते हैं तो यहाँ पे कलर्स के लिए दिया हुआ है। तो ये तो था हमारा रिबन बार, और रिबन बार के नीचे जब आते हैं तो ये हमारा दिख रहा है स्केल के जैसा, इसको रूलर बार भी कहा जाता है। रूलर बार अगर आपसे पूछे तो बताएंगे कि हमारे पास दो रूलर होता है। ये एडवांस वर्जन पे हमको दिया हुआ है दो रूलर। पहला जो रूलर यहाँ पे दिख रहा है जहाँ पे मेरा माउस पॉइंटर है, उसको हॉरिजेंटल रूलर कहा जाता है, और यहाँ पे मैं नीचे लेके आ रहा हूँ जहाँ पे 4 उसके बाद 6 लिखा हुआ है, तो यहाँ पे जो शो हो रहा है हमारा, ये कहलाता है हमारा वर्टिकल रूलर बार के लिए। तो ऐसे ही यहाँ पे देखिए, तो जिस प्रकार से हमको रूलर बार 2 मिला, ठीक वैसे ही स्क्रोल बार भी 2 मिलता है। तो स्क्रोल बार कहाँ पे होता है, जस्ट यहाँ पे देखिए उसके अपोजिट होता है राइट साइड पे, जहाँ पे भी हमारा पॉइंटर गया हुआ है, ये कहलाता है स्क्रोल बार के लिए। अब देखिए यहाँ पे ऊपर से नीचे ऐसा अगर आपको करना होगा तो इसको वर्टिकल स्क्रोल कहा जाता है, जो अभी ऊपर से नीचे हो रहा है। अगर आप चाह रहे हो कि यहाँ पे नीचे आए तो यहाँ पे आपको दिखेगा, ये हमारा कहलाता है हॉरिजेंटल स्क्रोल के लिए। तो ये क्या करता है, ये हमारा जो हॉरिजेंटल स्क्रोल जो जाता है, वो हॉरिजेंटल स्क्रोल की अगर हम बात करें तो ये क्या करता है, लेफ्ट टू राइट ले जाने के लिए काम करता है डाटा को। और उसके बाद यहाँ पे बीच पे दिख रहा है जहाँ पे एक ये निशाना वाला जो लगा हुआ है, जैसे एक टारगेट वाला बना रहता है वैसे बना हुआ है। तो उस एरिया पे जो दिख रहा है पूरे के पूरे व्हाइट कलर का बैकग्राउंड, ये व्हाइट कलर का बैकग्राउंड, जैसे मैं यहाँ पे एक पेंसिल ले लेता हूँ और ये पेंसिल से आप देख रहे हो जहाँ पे मैं ड्रॉ कर रहा हूँ, ये पूरा एरिया को कैनवास कहा जाता है। कैनवास कहा जाता है इसको, एक बोल चाल की भाषा में इसको हम बोल देते हैं वर्किंग एरिया, बट इसका जो नाम है वो कैनवास होता है, इसको ध्यान में रखेंगे। कंट्रोल जेड से मैं हटा देता हूँ उसको। चलिए, हॉरिजॉन्टल स्क्रॉल के नीचे यहाँ पे कुछ पट्टी दिख रहा है, उसको हम स्टेटस बार के नाम से जानते हैं, जो हमारे पेज का साइज दिखाता है। यहाँ पे देखिए प्लस और माइनस का साइन भी दिया हुआ। प्लस करने पर क्या होता है, साइज को ये इंक्रीज करेगा, और माइनस पे क्लिक करने पर ये साइज को डिक्रीज करता है, मतलब घटाता और बढ़ाता है। तो ये तो था हमारा स्टेटस बार, जिसमें हमने देखे कैसे आप पेज का साइज को देख सकते हो। तो ओवरऑल एक बार रिपीट कर देते हैं। तो यहाँ पे दिया हुआ इंट्रो हमारा पहला टाइटल बार था, इसके बाद यहाँ पे टैब मिला, उसके बाद रिबन बार, उसके बाद यहाँ पे रूलर, रूलर के नीचे कैनवास मिला, कैनवास के बाद यहाँ पे राइट साइड पे आया तो यहाँ पे स्क्रोल मिला, इसको वर्टिकल स्क्रोल के लिए हम देखे। उसके बाद यहाँ पे नीचे आया तो यहाँ पे हमको हॉरिजॉन्टल स्क्रोल मिला। उसके नीचे जब आए तो यहाँ पे हमको स्टेटस बार मिला, जो हमारे वर्तमान स्थिति को दर्शाता है और साथ में हमारे पेज का साइज को भी बताता है। तो इस प्रकार से ये हमारा इंट्रो होता है, जो हमारे फ्रंट स्क्रीन पर मिलता है पेंट का। इसके आधार पे आपको सारे ऑप्शन को समझना होता है। तो चलिए अब हम बाकी ऑप्शन को समझेंगे वन बाय वन। तो आगे बढ़ेंगे, हमारे पास बहुत सारे कैटेगरी दिया हुआ है, उन सारे कैटेगरी का यूज करने वाले हैं। तो पहला कैटेगरी हमारे पास दिया हुआ है रिबन बार का, वो है क्लिपबोर्ड के लिए। तो क्लिपबोर्ड के बाद हम इमेज पढ़ने वाले हैं। तो पहला तो हम क्लिपबोर्ड को देखेंगे। क्लिपबोर्ड में मिलने वाले ऑप्शन का नाम हमको पता होना चाहिए। यहाँ पे देखिए तो 3 ऑप्शन दिख रहा है, ये कट होता है और ये कॉपी होता है और ये पेस्ट होता है। जैसे हम यहाँ पे पेस्ट पे लेके जा रहे हैं तो ये दिखा रहा है कि पेस्ट ऑप्शन है करके, बट यहाँ पे आप कट पे लेके जा रहे हो तो ये नहीं दिखा रहा है, और ना ही कॉपी पे लेके जा रहे तो नहीं दिखा रहा है। तो इसका कारण क्या है वो हम समझने वाले हैं। तो ये ऑप्शन को अगर आपको यूज करना होगा तो पहले आपके पास कुछ वर्किंग एरिया पे कुछ होना चाहिए, तब जाकर आप इस ऑप्शन का यूज कर सकते हो। तो ये कॉपी का क्या यूज होता है, कट का क्या यूज होता है, वो हम समझने वाले हैं। फिलहाल में यहाँ पे दिया हुआ है शेप है, इस शेप का अगर हम यूज करें तो सारे के सारे शेप का यूज अलग अलग तरह से होता है, और ये सारे शेप का नाम भी दिया जाता है। जैसे आप कोई शेप पर लेके जाओगे तो वो बताएगा कि वो कौन सा शेप है। जहां यहाँ पे देख सकते हो रेक्टेंगल शेप के लिए दिया हुआ है। चलिए मैं इस शेप को यहाँ पर इंसर्ट कर देता हूँ। ये शेप तो आ गया बराबर, और एक और शेप यहाँ पे मैं इंसर्ट कर देता हूँ सिंपल सा। और मेरे पास लाइन शेप दिया हुआ है, इस लाइन शेप का यूज कर लेते हैं। चलिए ये लाइन शेप का भी मैं यूज कर लेता हूँ। यहाँ पर लाइन शेप के साथ पे एक और शेप मैं यहाँ पे लाइन शेप यूज कर देता हूँ। मैं एक बॉक्स क्रिएट करने वाला हूँ, जो हमने बचपन पे इसको काफी बनाया है कॉपी में। तो ये लास्ट लाइन यहाँ पे डाल दिए, तो ये हमारा बॉक्स हो चुका है रेडी। बट मैं चाह रहा हूँ कि ये जो बॉक्स है मैं 4 लेके आना चाहता हूँ, इसको 4 लेके आना चाहिए, तो इसको मुझे कॉपी करना पड़ेगा। तो कॉपी वाले ऑप्शन पे जा रहे हैं, तो ये ऑप्शन यहाँ पे डीएक्टिवेट दिखा रहा है। तो अब इसको हम कैसे करें कॉपी। चलिए हमारे पास तो ये शेप आ चुका है, बट ये जो है यहाँ पे ऑप्शन दिया है कट कॉपी पेस्ट का, हमको देखना है। तो इसको हम कैसे करें, ये जो शेप हमारे पास है इसको मैं 4 बनाना चाहता हूँ। तो पहला काम यहाँ पर दिया हुआ सेलेक्ट वाला ऑप्शन, इसमें क्लिक किए। क्लिक करने के बाद ये हो गया पूरा सेलेक्ट। सेलेक्ट करने के बाद हम वापस चलते, ये जो ऑप्शन दिया हुआ है कॉपी, देखिए इससे पहले जब हम देख रहे थे तो ये नाम नहीं दिखा रहा था, बट ये नाम के साथ में हमको शॉर्टकट भी दिखा रहा है, कंट्रोल प्लस सी उसका शॉर्टकट है। आप कंट्रोल प्लस सी का भी यूज कर सकते हो। ऊपर जाएंगे तो कट भी यहाँ पर दिया हुआ है, कंट्रोल प्लस एक्स के लिए दिया हुआ है, तो कंट्रोल प्लस एक्स भी आप कर सकते हैं।
फिलहाल तो ये जो शेप है हमारे पास उसको 4 बनाना है, तो पहला काम कॉपी कर लिया गया है। कॉपी करने के बाद जो हमारे पास दिया ऑप्शन अगला वो पेस्ट के लिए दिया, तो पेस्ट का भी एक शॉर्टकट है हमारे पास कंट्रोल प्लस वी, तो उससे भी आप कर सकते हो। मैं पेस्ट कर दिया हूँ। पेस्ट करने के बाद देख सकते हैं कि हमारे पास ये जो शेप है एज इट इज हूबहू दूसरा आ गया है यहाँ पर। फिर से मैं यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ, ये डाटा को यहाँ पे उठा के रख देता हूँ। ये हो गया 2, 4 करना है तो और पेस्ट करिए। अब बार बार कॉपी करने की जरूरत नहीं है, बार बार आप पेस्ट करिए। जितने बार आप पेस्ट करोगे उतने बार ये आते जाएगा। तो हमारे पास ये 4 शेप अवेलेबल है यहाँ पे। आप इसमें मैं कुछ कलर डाल देता हूँ, कट ऑप्शन को समझने के लिए मैं कलर डाल देता हूँ। तो ये गए हमारे पास दिया हुआ फिल कलर। इसमें कलर फिल करने का काम करते हैं। मैं टूल्स में आऊंगा तो एक बार और बताऊंगा इसको। शेप के अंदर कलर डालने के लिए मैं फिल कलर का यूज करने वाला हूँ, तो उसके लिए हम गए यहाँ पे कोई एक कलर ले लेते हैं। मैं चलिए मैं रेड कलर डाल दिया हूँ और बाकी पूरे शेप पे रेड कलर ऐड कर देता हूँ। ये जो है पूरे के पूरे शेप पर रेड कलर ऐड हो चुका है। अब देखिए तो ये बाकी शेप से ये डिफरेंट दिख रहा है हमारे पास जो है, ये इसमें हम कलर फिल कर दिए। अब इसका अगला जो ऑप्शन हमारे पास दिया हुआ है कट ऑप्शन को समझना है। तो ये करता क्या है, अगर आप कोई ऑब्जेक्ट को एक जगह से दूसरे जगह ले जाना चाह रहे हो तो उसके लिए हम यूज करते हैं। अब ये कैसे होगा, तो पहला काम सिलेक्शन। तो जब तक आप सेलेक्ट नहीं करोगे तब तक वो नहीं समझ पाएगा कि करना क्या है। भाई यहाँ पे हमारे पास 4 शेप अवेलेबल है, 4 बॉक्स है। अब जिसको आप सेलेक्ट करोगे उसी में वो काम करेगा। तो पहला काम सिलेक्शन होगा, सिलेक्शन के बाद ही आप बाकी का एक्शन ले सकते हो। तो ये कट के लिए गए, हम यहाँ पर कट लगा देते हैं। कट जैसे किए तो ये जो शेप था यहाँ से हट चुका है। पेस्ट कर लीजिएगा तो ये आ जाता है। तो अगर आपसे पूछे तो कॉपी और कट पे क्या अंतर है, तो कट का बताना है कि एक जगह से दूसरे जगह ले जाने के लिए हम उपयोग में लाते हैं, और कॉपी का काम होता है एक से अधिक करने के लिए। वापस मैं उठा के यहीं पे लेके आ जाता हूँ। तो किसी भी डाटा को एक जगह से दूसरे जगह ले जाने के लिए हम यहाँ पे जो दिया हुआ ऑप्शन कट का यूज करते हैं, और एक से अधिक करने के लिए कॉपी का यूज करते हैं। कट या कॉपी करने के बाद उस डाटा को बार बार लाने के लिए पेस्ट का उपयोग करते हैं। क्लिपबोर्ड के बाद मिलने वाला अगला कैटेगरी हमारे पास है वो है इमेज। इमेज के बारे में अभी हम पढ़ने वाले हैं। तो पहला ऑप्शन दिया हुआ सिलेक्शन के लिए, तो सिलेक्शन के लिए जो दिया हुआ ऑप्शन जिसमें हमको पहला सिलेक्शन दिया हुआ रेक्टेंगल सिलेक्शन के लिए। दूसरा सिलेक्शन की बात करें तो फ्री फ्रॉम सिलेक्शन दिया हुआ है। तीसरे नंबर पर सिलेक्ट ऑल है। चौथे नंबर का इन्वर्ट सिलेक्शन दिया बट वो ब्लर दिखा रहा है। और पांचवें नंबर पे ट्रांसपेरेंट सिलेक्शन दिया हुआ है। और छठवें नंबर पे दिया हुआ डिलीट वाला ऑप्शन। तो ये सारे ऑप्शन को अभी हमको समझना होगा। तो पहला रेक्टेंगल शेप को समझते हैं। एक आयतकार, रेक्टेंगल का मतलब होता है एक आयतकार शेप को सिलेक्शन लेना। अब यहाँ पर मैं एक विदाउट ट्रांसपेरेंट और एक विद ट्रांसपेरेंट दो अलग अलग शेप बना के रखे हुए हैं। इस शेप पर मैं कलर फिल कर देता हूँ। फिर से मैं यहाँ पे कलर फिल के लिए फिल कलर का हेल्प ले लेते हैं, और कलर वन को सेलेक्ट करिएगा। कलर वन पे जो भी कलर आप देना चाहो दे सकते हो। तो फिलहाल यहाँ पे कलर वन पे रेड कलर है तो रेड कलर रखते हैं, और रेड कलर पे आके यहाँ पर क्लिक कर दिए। रेड कलर डाले तो ये हमारे पास जो शेप था उसमें रेड कलर ऐड हो चुका है। और यहाँ पे भी दिया हुआ विथ ट्रांसपेरेंट वाले ऑप्शन, इसमें भी मैं कलर फिल कर देता हूँ क्लिक करके। ये कलर कैसे फिल हो रहा है, तो ये टूल्स वाले ऑप्शन पे आएंगे तो वहां पर मैं भी बताने वाला हूँ एक टूल्स वाले ऑप्शन को। रेक्टेंगल शेप से हमने इस स्टार को सिलेक्ट कर लिए हैं। अब यहाँ पे देखिए इसको मैं उठा के कहीं पर भी ले जा सकते हैं। ये जो दिया हुआ है ये सिलेक्शन का एक बढ़िया यूज है। आप कोई डाटा को सिलेक्ट कीजिए, एक जगह से दूसरे जगह आप ले जा सकते हो ऐसा। और यहाँ पे हमने एक रखा हुआ है विदाउट ट्रांसपेरेंट सिलेक्शन। इस जगह पर उठा के मैं इस स्टार को डाल देता हूँ, ये आ गया है। तो ये देख सकते हो, तो ये आया तो है बराबर, लेकिन साथ में हमारे पास ये देखिए इस स्टार के साथ पे आउटसाइड पर या बैकग्राउंड साइड पर देखिए उसके पीछे स्टार के पीछे व्हाइट कलर का भी बैकग्राउंड कलर उसके साथ चला गया है। चलिए दूसरा सिलेक्शन लेते हैं। यहाँ पे नीचे आते हैं तो आप किसी भी ऑब्जेक्ट को ऐसा सेलेक्ट कर सकते हो रेक्टेंगल से। अगर आपको लगता है कि यहाँ पर एक साथ पूरे को सेलेक्ट करना है तो आप बराबर ऐसे ड्रॉ कीजिएगा। ध्यान रहे कि यहाँ पे देखिए ये वाला भी शेप सेलेक्ट हो चुका है, तो ऐसा सिलेक्शन ना हो। नीचे आप प्रॉपर सेलेक्ट कीजिए, जैसे आप ऊपर से नीचे ये देखिए। अब यहाँ पे ये स्टार को कट कर रहा है तो ये बराबर ध्यान रखना है। स्टार को थोड़ा सा आप नीचे कर लीजिएगा ऐसा, और उसके बाद फिर ये पूरे को ऐसा सेलेक्ट कर लीजिए। सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे हम पूरे को सेलेक्ट कर लिए। सेलेक्ट करने के बाद अभी भी ये ऊपर नीचे होने के कारण से शेप अच्छे से सेलेक्ट नहीं हो पा रहा है। मैं थोड़ा सा और नीचे कर देता हूँ। अब ये पूरे शेप को एक साथ हम सेलेक्ट कर लिए हैं, तो आप एक साथ पूरे के पूरे शेप को
मूवमेंट करा सकते हो, कहीं पर ले जा सकते हो। तो ये सिलेक्शन का एक फायदा है, अगर आपने ड्रॉ कर दिया है तो एक जगह से दूसरे जगह अगर ले जाना होगा तो सिलेक्शन ऑप्शन है, सेलेक्ट करो डाटा को और कहीं। अगला ऑप्शन है हमारे पास ये फ्री फ्रॉम सिलेक्शन दिया हुआ है। ये फ्री फ्रॉम सिलेक्शन का भी हम यूज देखने वाले हैं। तो एक तो था हमारे पास रेक्टेंगल शेप, जिसको एक आयताकार सिलेक्शन के जैसा ही देखे। फ्री फ्रॉम सिलेक्शन की बात करें तो जैसे आपको लगता है अपने हिसाब से सेलेक्ट करना है तो वैसा आप कर सकते हो। होता क्या है, जैसे कि मैं यहाँ पे एक रेक्टेंगल सिलेक्शन का ले लेता हूँ यूज। जैसे ये 4 पॉइंट स्टार दिया हो, इसको मैं सेलेक्ट करके यहाँ पे डाल देता हूँ, ऊपर रख दिए। और इसमें थोड़ा सा डिफरेंट देखिएगा, यहाँ पर मैं ले लेता हूँ नीचे जो दिया हुआ है अगला ऑप्शन दिया हुआ है फ्री फ्रॉम सिलेक्शन, इसका भी हम यूज देखने वाले हैं। तो ये हम क्लिक कर दिए, क्लिक करने के बाद ये ऑप्शन हो गया सेलेक्ट। अब ये फ्री फ्रॉम सिलेक्शन ऐसे सेलेक्ट होता है मानो हम यहाँ पर ड्रॉ कर रहे हैं। यहाँ पर देख सकते हो, मैं थोड़ा जूम करके दिखा देता हूँ इस एरिया को, देखिए। और ये हो गया हमारा ड्रॉ। अब ये आयतकार सिलेक्शन के जैसा ये भी दिख रहा है, बट ये इसको आप लेके जाओगे ना यहाँ पे विदाउट ट्रांसपेरेंट पर, तो ये देखिए कैसा आता है। तो हमारा आउटसाइड का बैकग्राउंड जो कलर आया हुआ है व्हाइट कलर का, ये देखिए कैसे आया हुआ है। तो ये फ्री फ्रॉम सिलेक्शन का यूज है, जैसा आप चाहो वैसा आप सेलेक्ट कर सकते हो। तो ये था हमारे पास फ्री फ्रॉम सिलेक्शन। अगला ऑप्शन दिया हमारे पास सिलेक्ट ऑल के लिए। तो आप कंट्रोल ए से भी सिलेक्ट ऑल करा सकते हो। जितने भी आपके पास वर्किंग एरिया पे कैनवास पे जो भी ड्रॉ किए हो वो एक ही बार में सेलेक्ट हो जाता है। या तो ऑप्शन के थ्रू कर लीजिएगा, यहाँ पे सिलेक्ट ऑल कर दिए। अब यहाँ पर देख सकते हैं, मैं थोड़ा सा जूम करके दिखा देता हूँ। ये पूरे के पूरे हो गया यहाँ पर सिलेक्शन, ये दिख रहा है यहाँ पर। अगर आप इसको डिलीट कर देते हो तो ये पूरे के पूरे हिस्सा हो जाएगा डिलीट, जैसे यहाँ पर मैंने डिलीट कर दिया कीबोर्ड से। तो ये तो था हमारा सेलेक्ट ऑल, पूरे डाटा को एक साथ सेलेक्ट करने के लिए। कंट्रोल जेड का यूज कीजिए आप अंडू का, जो भी डाटा या कोई सा भी काम किए हो उसमें अगर कुछ मिस्टेक होता है तो कंट्रोल प्लस जेड अंडू का काम करता है। एक बार कंट्रोल प्लस जेड कीजिए, जो भी डाटा गया था वो वापस आ जाएगा। चलिए, अगला ऑप्शन दिया हुआ है हमारे पास इन्वर्ट सिलेक्शन दिया हुआ है। सेलेक्ट ऑल के बाद इन्वर्ट सिलेक्शन दिया हुआ है। ये इन्वर्ट सिलेक्शन का काम जस्ट अपोजिट होता है किसका, रेक्टेंगल सिलेक्शन का। अभी मैं यहाँ पे दिखा देता हूँ ये काम कैसे करेगा। तो पहला काम तो आपको एक सिलेक्शन लेना ही पड़ेगा। तो एक आयतकार सिलेक्शन सेलेक्ट है, इसमें जाके आप इस शेप को बराबर सेलेक्ट कर लीजिएगा। ये शेप हो गया हमारा सेलेक्ट। सेलेक्ट होने के बाद अभी देखेंगे तो इसको अगर आप मूवमेंट कराते हो तो जो सेलेक्ट हुआ है वही होगा। अभी हमने इन्वर्ट सिलेक्शन का यूज नहीं किया हुआ है, अभी इससे पहले तो वो एक्टिव ही नहीं था। जैसे हमने उस शेप को सिलेक्ट किए तो ये इन्वर्ट सिलेक्शन हमारा एक्टिव हो चुका है। अब इस ऑप्शन का हम यूज कर सकते हैं। तो इन्वर्ट सिलेक्शन पे जैसे यहाँ पर क्लिक किए तो क्लिक करने के बाद ये क्या होगा, अब ये देखिए पूरे डाटा एक साथ सेलेक्ट हो गया। इससे पहले जब हम देखे सेलेक्ट ऑल पे तो पूरे डाटा एक साथ सेलेक्ट हुआ था और डिलीट किए थे तो डिलीट भी हो गया था। अभी मैं यहाँ पर दिखाने वाला हूँ इन्वर्ट सिलेक्शन का यूज। हमने इन्वर्ट सिलेक्शन को ले लिए। अब देखिए ये जो हमने पहले ये स्टार को सेलेक्ट करके रखे हुए थे वो बस मूवमेंट नहीं लेगा, बाकी सारे के सारे से मूवमेंट लेता है, ये देखिए। तो इन्वर्ट सिलेक्शन का काम ये है। अब यहाँ पे डिलीट भी अगर आप कर दोगे तो ये स्टार को छोड़ के बाकी सब डिलीट हो जाता है। इसलिए मैं बताया था कि ये रेक्टेंगल सिलेक्शन का जस्ट अपोजिट होता है इन्वर्ट सिलेक्शन। जो शेप को आप सेलेक्ट करोगे उस शेप को छोड़कर बाकी शेप पर वो काम करेगा, बाकी एरिया पर वो काम करेगा। जो एरिया को आप सेलेक्ट करके रखे हो उस एरिया पर वो काम नहीं करता है। ये होता है हमारा इन्वर्ट सिलेक्शन। डाटा को वापस फिर से लेके आने के लिए मैं कंट्रोल जेड, पिछले टाइम भी मैं बताया था कंट्रोल प्लस जेड का यूज कीजिए, आप डाटा को लेके आ सकते हो। चलिए आगे बढ़ेंगे। तो हमारे पास इन्वर्ट सिलेक्शन के बाद दिया हुआ ट्रांसपेरेंट सिलेक्शन। तो ट्रांसपेरेंट सिलेक्शन के कंपेयर के लिए मैंने दो शेप यहाँ पे रखा हुआ है, एक विदाउट ट्रांसपेरेंट रखा हुआ है, एक विद ट्रांसपेरेंट रखा हुआ है। तो इसी ऑप्शन को समझने के लिए दो ऑलरेडी हमने यहाँ पर इंसर्ट करके रखे हुए। एक हमारे पास दिया ये रेक्टेंगल शेप से लेके आए हुए हम, और ये हमारा फ्री फ्रॉम सिलेक्शन से लेकर आया हुआ है। तो ये दोनों हमारा विदाउट ट्रांसपेरेंट सिलेक्शन है। अब यहाँ पे हम देखेंगे विथ ट्रांसपेरेंट सिलेक्शन कैसे हम शेप को लेके आते हैं, इससे हमको फायदा क्या होता है। हमारे पास यहाँ पे एक बॉक्स का शेप दिया, इस शेप को मैं उठा के यहाँ पे लेके जाना चाहता हूँ, लेकिन यहाँ पे कंडीशन ये है कि ये जो हमारे पास व्हाइट कलर का बैकग्राउंड आ रहा है वो हमको नहीं चाहिए। तो यही होता है हमारा विथ ट्रांसपेरेंट सिलेक्शन। अगर आप चाह रहे हो कि व्हाइट कलर का बैकग्राउंड ना आए तो उसके लिए आप जाइए यहाँ सिलेक्शन वाले ऑप्शन पे जाइए, उसके बाद यहाँ पे दिया और ट्रांसपेरेंट सिलेक्शन, इसको आप क्लिक कीजिए। क्लिक करने के बाद आप देख सकते हो यहाँ पे हमारे पास जो व्हाइट कलर का बैकग्राउंड था वो हट चुका है, केवल हमारे पास यहाँ पे जो शेप है वही दिखेगा। अब आप कोई सा भी शेप को आप लेके जाइएगा यहाँ पर आपको बराबर वही दिखेगा। अब ये नीचे का जो हार्ट शेप और ये 6 पॉइंट स्टार को आप नहीं ले जा सकते, ले जा सकते हो बट वो दिखेगा नहीं, क्योंकि इसका कलर और उसका कलर दोनों का कलर सेम है इस कारण से। तो ये था हमारा विथ ट्रांसपेरेंट सिलेक्शन। जो हमारे व्हाइट कलर का बैकग्राउंड या कोई सा भी कलर का बैकग्राउंड हो
उसको नहीं लेके जाता है, केवल शेप को लेकर जाता है, तो उसके लिए हम यूज करते हैं। ये काफी इंपॉर्टेंट होता है हमारे लिए, कभी कभी हम इसका यूज बहुत ज्यादा ही करते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन दिया और डिलीट, तो डिलीट ब्लर दिखाई दे रहा है यहाँ पर, जैसे हमारा इन्वर्ट सिलेक्शन था वैसे ही। अब ये डिलीट का काम तो नाम से समझ में आ रहा है, किसी भी ऑब्जेक्ट को आप सेलेक्ट किए हो उस ऑब्जेक्ट को डिलीट करने का काम करता है। जैसे मैं चाह रहा हूँ कि नीचे का दो चीजें है वो डिलीट हो जाए, तो सेलेक्ट करेंगे, सेलेक्ट करने के बाद आप डिलीट कर दीजिएगा, डिलीट हो गया ये। वापस लाने के लिए क्या करना होगा, कंट्रोल प्लस जेड। अगर आप चाहते हो कि वो गलती से डिलीट हो गया तो कंट्रोल प्लस जेड करके उसको वापस ला सकते हो। ये देखिए आ गया। अगर आपको लगता है कि ये जो पूरा शेप है वो हमको नहीं चाहिए तो पूरे को सेलेक्ट करो और डिलीट कर दीजिएगा। ऊपर का एक छोटा सा हिस्सा बच गया तो उसको भी आप डिलीट कर सकते हो। ऐसा वापस लाने के लिए कंट्रोल जेड का यूज कीजिए ऐसा। तो ये था हमारे पास पे डिलीट वाला ऑप्शन जिससे हमने यहाँ पर देखे। तो जब तक आप सेलेक्ट नहीं करोगे तब तक यहाँ पे काम नहीं होने वाला है, क्योंकि हम पढ़ रहे थे सेलेक्ट ऑप्शन। इन्वर्ट सिलेक्शन के लिए भी आपको सेलेक्ट करना पड़ेगा, ट्रांसमिट सिलेक्शन के लिए भी सेलेक्ट करना पड़ेगा और डिलीट के लिए भी आपको सेलेक्ट करना ही पड़ेगा। ये तीन ऑप्शन दिया हुआ है, ये डिपेंड करता है सिलेक्शन ऑप्शन पर। तो ये तो था हमारा सेलेक्ट वाले ऑप्शन जिसमें हमने देखे 6 ऑप्शन। तो आगे बढ़ते हैं, तो यहाँ पे दिया है क्रॉप वाले ऑप्शन, बट यहाँ पे देख रहे हैं क्रॉप वाला ऑप्शन अभी हमारे पास एक्टिव नहीं दिख रहा है, तो इसमें हम काम नहीं कर सकते। क्रॉप का मतलब क्या होता है, किसी भी ऑब्जेक्ट को आप सेलेक्ट करोगे तो उतना ही हिस्सा को वो रखेगा, बाकी को वो हटा देता है। जैसे कि यहाँ पर हमको सेलेक्ट पहले करना पड़ेगा तब हमारा क्रॉप वाले ऑप्शन एक्टिव होगा। मैं जूम आउट कर देता हूँ, नीचे यहाँ पे हमारे पास एक हार्ट शेप दिया हुआ है, इसको मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ। चलिए सिलेक्शन के लिए हम एक रेक्टेंगल सिलेक्शन ले लेते हैं, यहाँ पे हम इसको सेलेक्ट कर लेते हैं। सेलेक्ट करने के बाद देखिए हमारा क्रॉप वाला ऑप्शन हमारा एक्टिव हो चुका है। अब इसका आप यूज शॉर्टकट भी कर सकते हो। शॉर्टकट के लिए आप कंट्रोल शिफ्ट एक्स का यूज कर सकते हो, ये शॉर्टकट होता है क्रॉप वाला ऑप्शन का। फिलहाल तो मैं यहाँ पे जो ऑप्शन दिया उसी से करने वाला हूँ। तो ये जो हार्ट को हम सेलेक्ट करके रखे हैं, बाकी क्या होगा हट जाएगा और ये केवल हार्ट से बस रहेगा, क्योंकि वही वाला ऑब्जेक्ट हमारा सेलेक्ट है। ये देखिए, तो क्रॉप वाले ऑप्शन जितना आपको डाटा चाहिए उतना डाटा को आप सेलेक्ट करके रखिए, उसके बाद बाकी को हटा सकते हो। ये क्रॉप ऑप्शन का काम होता है। कंट्रोल जेड करके मैं वापस डेटा को ले आता हूँ। क्रॉप ऑप्शन के बाद हमको अगला ऑप्शन जो मिल रहा है वो हमारा रोटेट होता है। रोटेट ऑप्शन की बात करें तो यहाँ पे किसी भी चीज को घुमाने के लिए काम करता है, तो ये भी पहला चीज सेलेक्ट होगा, उसी ऑब्जेक्ट को ये रोटेट करता है। तो रोटेट वाले ऑप्शन पे हम देखेंगे तो यहाँ पे 3 ऑप्शन मिलता है। रोटेट राइट 90 डिग्री के लिए दिया हुआ है, रोटेट लेफ्ट 90 डिग्री के लिए दिया है, रोटेट 180 के लिए दिया है, 180 अंश भी हम इसको रोटेट करा सकते हैं। चलिए रोटेशन के लिए मैं यहाँ पर ट्रायंगल शेप को रख लेता हूँ। ये ट्रायंगल शेप को क्लिक कर लिए, क्लिक करने के बाद यहाँ पर मैं एक शेप यहाँ पर ऐड कर देते हैं। ऐड करने के बाद ये हो गया है, एक और ऐड कर देते हैं यहाँ पर, और इसमें हम कलर भी फिल करने वाले हैं। इधर भी मैं एक रोटेट कर देता हूँ, थोड़ा साइड करके यहाँ पर भी एक रोटेट कर देता हूँ। तो 4 यहाँ पर मैं रख लिया हूँ। यहाँ पर हमको 3 ऑप्शन मिलने वाला है रोटेट का, उन तीनों ऑप्शन को हम समझने वाले हैं। तो फिलहाल तो मैं ये जो ट्रायंगल शेप ऐड जो शेप हमने ऐड किया हुआ है उसमें कलर डाल देते हैं। चलिए मैं यहाँ पर कलर रख लेता हूँ, ब्लैक कलर है तो इसमें मैं ब्लैक कलर डाल देता हूँ। कलर में थोड़ा सा चेंजेस कर लेता हूँ, यहाँ पर रेड कलर लिया और इसमें मैं रेड कलर डाल देता हूँ। इसमें आते हैं कुछ और कलर यहाँ पर डाल देते हैं। ये देखिए अलग अलग कलर को हम यहाँ पर ऐड करा देते हैं। तो 4 ट्रायंगल शेप है, चारों में मैंने अलग अलग कलर डाल दिया गया है। अब उसके बाद हम यहाँ पे सेलेक्ट कर लेंगे। सेलेक्ट करने के बाद हम यहाँ पर रोटेशन ऑप्शन का यूज देखने वाले हैं। तो रोटेट वाले ऑप्शन पे जाके आप 90 डिग्री अगर आप रोटेट करते हो तो ये देख सकते हो ये क्या होगा, ये 90 डिग्री पे रोटेट ले लेता है। वैसे यहाँ पे आप चाह रहे हो कि इसको लेफ्ट रोटेट कराना है तो इस पे जाइए, क्लिक कीजिए, उसके बाद लेफ्ट वाले पे क्लिक कर दीजिएगा। तो ये देख सकते हो थोड़ा सा आप इसको पास भी कर सकते हो, ऐसा अगर आपको करना होगा तो। सिलेक्शन है तब तक आप उसमें जो एक्शन लेना चाहो ले सकते हो। अब देखिए यहाँ पे मैं इसको एक राइट डिग्री पे रोटेट करा देता हूँ, फिर से एक बार राइट 90 डिग्री पे रोटेट करा देते हैं इस वाले शेप को। ये हो गया। अब इसके बाद यहाँ पे देखिएगा 180 अंश का रोटेशन हम लेने वाले हैं। तो 180 अंश का रोटेशन के लिए आप जाइए, क्लिक कीजिए, उसके बाद देखिए यहाँ पर दिया हुआ है 180 का। 180 का अगर यूज देखिए तो ये क्या करेगा, जो सामने फ्रंट पे दिया हुआ है उसका एरो का साइन वो जस्ट नीचे हो जाएगा, डाउन साइड पर हो जाएगा। ये देखिए, और यहाँ पे देखिए राइट साइड पर रोटेट होके रखा हुआ है ट्रिंगल का स्टार्टिंग पॉइंट, वो जैसे अगर आप 180 लेते हो तो ये पीछे चला जाता है। ये देखिए उसके पीछे आ जाएगा। तो ये दोनों ऑप्शन का काम हमारे फ्लिप वर्टिकल और फ्लिप हॉरिजॉन्टल पे भी हम देखने वाले हैं। जो रोटेट ऑप्शन की जस्ट नीचे वाले ऑप्शन दिया हुआ है, यहाँ पे दिया फ्लिप वाले, तो ये 2 ऑप्शन दिया हुआ है, फ्लिप वर्टिकल और एक फ्लिप हॉरिजॉन्टल के लिए। तो वर्टिकल की बात करें तो मैं यहाँ पर स्क्रॉल वर्टिकल बताया था, ये ऊपर नीचे वाला ये वर्टिकल फॉर्मेट हो जाता है। और ये वाला निचले वाला जो दिया हुआ है इसको हम स्क्रॉल हॉरिजॉन्टल स्क्रॉल बोलते हैं। तो यहाँ पे इससे पता चल रहा है, तो ये वाला जो दिया हुआ है शेप जो ब्लू कलर पे है वो हमारा वर्टिकल है और ये वाला जो दिया वो हॉरिजॉन्टल है।
अब ये फ्लिप वर्टिकल भी 180 अंश के जैसा ही काम करेगा। देखिएगा यहाँ पर क्या होगा, जैसे शेप है वैसे ही वो काम करता है। अब इसको आप जाइए, अब ये वर्टिकल फॉर्मेट में अगर आप इसको हॉरिजॉन्टल करोगे तो ये काम नहीं करेगा। चलिए मैं यहाँ पे हॉरिजॉन्टल वाले पे जाके क्लिक कर देता हूँ, तो वो काम नहीं करेगा, जैसा है वैसा ही दिखेगा आपको। लेकिन इसको अगर आप ले लेते हो वर्टिकल वाले फॉर्मेट में, तो ये जस्ट अपोजिट हो जाता है, ये उल्टा हो जाता है। यहाँ पे देख सकते हो, तो वो जैसा डाटा रहेगा वैसे ही आप काम कर सकते हो। तो वर्टिकल फॉर्मेट में रहेगा तो वर्टिकल फॉर्मेट में आप उसको चेंज करा सकते हो। वैसे ही यहाँ पे ये हॉरिजॉन्टल दिया हुआ है, तो अगर आप गए और इसको वर्टिकल पे कन्वर्ट करोगे तो वो चेंज नहीं होगा। बट अगर आप इसको हॉरिजॉन्टल पे करोगे तो ये चेंज हो जाएगा जरूर। तो ये था हमारे पास फ्लिप वाले ऑप्शन। रोटेशन के ही भाग में आपको ये 5 ऑप्शन मिल जाता है, ये जो दिया हुआ। ऊपर हमने 3 ऑप्शन देखे यहाँ पर रोटेट के लिए, और नीचे यहाँ पर उसी का ही कुछ हिस्सा यहाँ पर मिला जिसमें हम फ्लिप करके देखे, आगे पीछे करके देख सकते हैं। बट जैसा डेटा रहेगा वैसे ही आप ले सकते हो। हॉरिजॉन्टल पे डेटा रहेगा तो आप हॉरिजॉन्टल में लेंगे, और वर्टिकल पे रहेगा तो वर्टिकल पे। चलिए, तो हमने यहाँ पे सिलेक्शन पढ़ लिया, क्रॉप पढ़ लिया, रोटेट वाला पढ़ लिया, इसमें हमने फ्लिप वाला भी देख लिया। अब यहाँ पे इमेज का लास्ट ऑप्शन पे आते हैं, तो इसको दिया हुआ रिसाइज एंड स्क्रीव के लिए दिया हुआ है। तो इसका यूज आप शॉर्टकट भी कर सकते हो Ctrl+W से। इसकी वाला ऑप्शन यहाँ पे जो दिया हुआ है रिसाइज वाले ऑप्शन का, अगर आपके पास कोई शेप है उसका साइज को छोटा या बड़ा करना है, या उसके साइज पर कोई चेंजेस करना होगा, तो ये रिसाइज वाले ऑप्शन से हम करते हैं। तो इसको हम कैसे यूज करेंगे यहाँ पर हम देखने वाले हैं। तो एक शेप मैं यहाँ पर ऐड करा देता हूँ। चलिए मैं नीचे लेके आ जाता हूँ, एक शेप लेके आए। इस शेप पर हम कलर फिल कर देते हैं। चलिए मैं जो कलर दिया उसी कलर को ऐड कर देता हूँ यहाँ पे। कलर तो ऐड हो गया। फिर उसके बाद यहाँ पे सेलेक्ट कर लेते हैं। सेलेक्ट करने के बाद ये जो साइज है, रिसाइज वाले ऑप्शन पे जाके अभी हम देखने वाले हैं, तो यहाँ पर हम क्लिक कर देते हैं। तो ये देख रहे हैं यहाँ पर परसेंट दिया हुआ है, पिक्सल दिया हुआ है। नीचे आते तो हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल दिया हुआ। बीच पे एक यहाँ पे देखिए, इसको क्या कहते हैं, ये वाला जो एरिया है उसको लेके जाएगी कर्सर को, तो वो बताएगा मेंटेन एक्सपेक्ट रेशो के लिए। तो ये करता क्या है, तो यहाँ पे हम गए। हॉरिजॉन्टल का अगर साइज आप इंक्रीज करना चाह रहे हो तो ये 200 करना चाह रहे हो। देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है, वर्टिकल का भी ऑटोमेटिकली बढ़ रहा है। तो कारण ये है कि ये जो वाला है ये हमारा लिंक है, ये दोनों ऑप्शन एक दूसरे से लिंक है। अगर आप चाह रहे हो कि यहाँ पे केवल हमारा हॉरिजॉन्टल बस बढ़े, तो ये वाला जो लिंक वाला ऑप्शन है उसको हमको हटाना पड़ेगा। यहाँ से आप हटा सकते हो। उसके बाद अगर आप यहाँ पे 300 देंगे, तो ये देखिए यहाँ पर ये 200 है वर्टिकल वाला फॉर्मेट, और यहाँ पे देख रहे हैं हॉरिजॉन्टल, तो अब ये हमारा 300 हो चुका है। वापस अगर आप लिंक कर देते हो तो यहाँ पे मैं 200 करता हूँ, तो ये 200 फिर से आ गया। तो परसेंटेज और पिक्सल दोनों एक ही मतलब है। कुछ लोग यहाँ पे पिक्सल से मेजर करते हैं, तो पिक्सल को आप रख सकते हो। यहाँ पे देखिए कुछ अलग दिया हुआ है। और परसेंट से अगर आप देखना चाह रहे हो तो कोई सा भी काम होता है वो 100% पे ही होता है। नीचे इसके बाद हम ये वाला ऑप्शन को भी हम देखने वाले हैं। फिलहाल तो मैं इसमें परसेंटेज पे कोई बदलाव करने वाला हूँ। ये हमारे पास ये शेप दिया हो, अगर आप इसको 200 कर देते हो तो भाई यहाँ से जो शेप 100 पे था उसको 200 करेंगे, तो ये शेप तो बढ़ेगा ही ना। यहाँ पे अभी देख सकते हो ये जो शेप है हमारे पास वो बढ़ गया है काफी। अब इसको हम चाह रहे हैं क्या, कि पहले जैसे था वैसे करने के लिए। अब पहले जैसे था वैसे करने के लिए आप तो करना तो चाह रहे हो, लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा देखिए चेंजेस क्या है। हमने 200 किए थे, लेकिन यहाँ पर देख रहे हैं तो 100 हो चुका है ऑलरेडी। तो भाई इसको अगर आप 100 करेंगे तो ये जो शेप में है अभी उसी शेप में रहेगा, तो इसका आधा करना पड़ेगा, तब जाकर आप शेप को पहले जैसे था वैसे भी आप ले पाओगे। तो 50 यहाँ पे रखना पड़ेगा, क्योंकि ये बाय डिफॉल्ट यहाँ पे शेप का जो साइज हो चुका है 100, तो ये 50 रखेंगे तो ये पहले जैसे था वैसे ही शेप पर आप ले सकते हो। तो ये देख सकते हो अभी हमारे पास शेप ऐड हो चुका है। 50% पे रखे तो ये शेप आ गया बराबर। दूसरे ऑप्शन के लिए मैं यहाँ पे दो शेप ऐड कर देता हूँ। एक शेप यहाँ पे स्टार रख लेता हूँ, इसी शेप का एक कॉपी रख लेता हूँ यहाँ पे, और इस शेप को थोड़ा सा मैं कलर दे देता हूँ। यहाँ पे कलर गए, कलर पे जाने के बाद इन दोनों शेप पर मैं कलर डाल देता हूँ। यहाँ पर मैं रेड कलर फिल कर देता हूँ, और एक शेप पर मैं चलिए जो कलर था उसी कलर को ऐड करा देते हैं। यहाँ पर ये भी कलर को मैं सेम रख देता हूँ। फिर से यहाँ पे ऑप्शन को सेलेक्ट करना पड़ेगा। ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट कर लिए, करने के बाद फिर यहाँ पर हम आ जाते हैं। ये रिसाइज वाला ऑप्शन तो मैं बता दिया हूँ। अब यहाँ पे आके हम देखते हैं हॉरिजॉन्टल के लिए। अगर आप चाह रहे हो कि हॉरिजॉन्टल का साइज यहाँ पर इंक्रीज करना चाह रहे हो, बढ़ाना चाह रहे हो, तो आप बढ़ा सकते हो। चलिए मैं यहाँ पर 20 पॉइंट यहाँ पे बढ़ा देता हूँ। 20 अंश हमने यहाँ पे साइज दे दिया हुआ है, और हमने सेलेक्ट करके रखे हुए ये पर्पल कलर का स्टार है। ओके कर देते हो, तो ये थोड़ा सा रोटेशन ले रहा है देखिए। तो ये रोटेशन वाला ऑप्शन का भी आप यहाँ पे ले सकते हो। रिसाइज वाले पे आपको एक ऑप्शन मिल जाता है स्क्यू करके जो दिया हुआ है, इसका काम रोटेट करने का ही होता है। उसको आप अपने हिसाब से रोटेशन पे डाल सकते हो। क्योंकि हमने रोटेशन वाले ऑप्शन पे जब पढ़े थे तो यहाँ पे आप तो राइट 90 डिग्री रोटेट करा सकते हो, या लेफ्ट में रोटेट करा सकते हो, या 180 अंश करा सकते हो।
बट हमको 30 या 60 या 20 करना होगा तो हम नहीं कर सकते। तो उसके लिए यहाँ पे हमारे पास ऑप्शन दिया हुआ है स्क्यू करके। इस ऑप्शन पे आप जाके कर सकते हो। ये वाला जो ऑप्शन दिया हुआ है यहाँ पे, इसमें आप ले सकते हो। तो मैं यहाँ पर सिर्फ हॉरिजेंटल पे डाला था और 20 किया था, इस कारण से ऐसा दिख रहा है। अब यहाँ पर मैंने रेड कलर का भी स्टार रखा हुआ है। इस रेड कलर के स्टार के लिए गए और जाने के बाद ये जो ऑप्शन दिया हुआ इसमें भी मैं 20 रख देता हूँ। और यहाँ पे दिया हुआ वर्टिकल वाले पर भी मैं यहाँ पर 20 रख देता हूँ। उसके बाद यहाँ पे ओके कर देते हैं। तो देख सकते हो यहाँ पे ये थोड़ा सा डिफरेंट टाइप से यहाँ पर रोटेशन लिया हुआ है। तो इस प्रकार से आप रिसाइज का यूज हम कर सकते हैं। रिसाइज वाले ऑप्शन पे हमारे पास दो ऑप्शन अवेलेबल है। एक आप उसको साइज दे सकते हो, कम या ज्यादा भी कर सकते हो। और दूसरा यहाँ पे हम हमारे पास दिया इसका हो जिससे आप इसको रोटेट भी करा सकते हो। तो ये हुआ हमारा कंप्लीट इमेज वाला ऑप्शन, जिसमें हमने यहाँ पे सिलेक्शन देखा, क्रॉप देखा, रोटेट देखा, फ्लिप वाला देखा और यहाँ पे रिसाइज करने के लिए भी हमने यहाँ पर ऑप्शन को देखा। चलिए आगे हम बढ़ेंगे। उसके बाद हमारे पास अगला ऑप्शन दिया और टूल्स के लिए। तो टूल्स में हम बहुत सारे ऑप्शन देखने वाले हैं। कोई सा भी अगर हमको ड्राइंग करना होता है तो ये टूल्स ऑप्शन है जिससे हम बना सकते हैं। पहला ऑप्शन हमारे पास पेंसिल आएगा, उसके बाद फिल आएगा, उसके बाद टेक्स्ट दिया हुआ है, इरेजर दिया हुआ है, उसके बाद कलर पिकर दिया हुआ है, फिर उसके बाद यहाँ पे मैग्नीफायर भी दिया हुआ है। तो ये 6 ऑप्शन को हम समझने वाले हैं। तो चलिए चलते हैं फिर हमारी स्क्रीन पर। तो हमारे पास नीचे बहुत सारे ड्राइंग बना हुआ है। तो ये सारे के सारे ड्राइंग को मैं हटाना चाहता हूँ। तो एक नया ऑब्जेक्ट पे काम करना चाह रहे हैं तो यहाँ पे फाइल वाले ऑप्शन पे जाएंगे। इसके बारे में पूरा बताने वाला हूँ। फाइल वाले ऑप्शन पे जैसे ही गए तो यहाँ पे देखिए न्यू के लिए दिया ऑप्शन। तो ये न्यू वाले ऑप्शन पे जाके मैं एक नया फाइल ले लेता हूँ। नया फाइल लेने पर क्या होगा, इसमें मैं नया प्रोजेक्ट पे काम कर सकता हूँ। ये पेज हमारे पास एक ब्लैंक आया क्योंकि इसमें हम देख रहे हैं। तो यहाँ पे पेंसिल है तो आप पेंसिल को ले लीजिएगा। पेंसिल वाले ऑप्शन पे जैसे गए तो यहाँ पे हमने पेंसिल को लिए। लेने के बाद यहाँ पे देख सकते हो यहाँ पर हम ड्राइंग तैयार कर सकते हैं। अगर आपको लगता है कि यहाँ पे पेंसिल के थ्रू कुछ बनाना है तो आप यहाँ पर बना सकते हो। ये देखिए यहाँ पर और क्या चीजें कर सकते हैं हम। पेंसिल को जैसे लिए तो यहाँ पे अगर आपको लगता है कि ये पेंसिल का साइज थोड़ा सा कम है तो साइज को कैसे हम बढ़ाएं। तो साइज वाला ऑप्शन देखिए यहाँ पे दिया हुआ है। इस वाले एरिया पे देख रहे हैं तो ये साइज के लिए दिया हुआ। तो साइज पे क्लिक करो। क्लिक करने के बाद देखिए यहाँ पे 1px 2px। तो ये मैक्सिमम 4px के लिए दिया हो। तो px का मतलब पिक्सल होता है। तो ये मैं ले लिया 4px। तो ये देखिए यहाँ पर हम साइज को इंक्रीज कर दिए। और क्या लगता है हमको कि जैसे ये जो साइज आ रहा है इससे भी बड़ा चाहिए हमको तो हम कैसे लेके आए। तो इससे बड़ा अगर चाहिए तो हम क्या करेंगे, कंट्रोल प्लस का यूज करना पड़ेगा। कंट्रोल बटन को दबा के रखिए। उसके बाद प्लस बटन को 2-3 बार या 4-5 बार दबाइए या थोड़ा दबा के रख सकते हो। उसके बाद क्या होगा, ये जो साइज है ये इंक्रीज हो जाता है। तो यहाँ पे देखिए कंट्रोल प्लस तो कर रहे हैं। तो प्लस करने के समय आप ध्यान रखिए जो हमारे पास नंबर पैड होता है 0 to 9, वहां पे प्लस मिलता है, उस वाले प्लस का यूज कीजिए। ना कि बैक स्पेस के साइड पे जो प्लस दिया हुआ है उसका यूज नहीं करेंगे। तो और क्या कर सकते हैं, जैसे अगर आपको लगता है कि ये पेन तो आ गया हमारे पास, पेंसिल से हमने साइज भी यहाँ पर इंक्रीज कर लिया है, बट यहाँ पर हम चाह रहे हैं कि ये पेंसिल का कलर बदले। तो हमारे पास यहाँ पे कलर पैनल दिया हुआ है, कलर पैलेट है पूरे के पूरे। इसमें से आप जाइए, जो भी कलर लगता है उस कलर पे आप क्लिक कर दीजिएगा यहाँ पर। चलिए मैं यहाँ पर रेड कलर ले लेता हूँ। रेड कलर लिए और नीचे आके आप ड्रॉ कर लीजिएगा। तो जो भी चीजें आपको लगता है पेंसिल के थ्रू अगर आपको बनाना है तो आप बराबर क्रिएट कर सकते हो यहाँ पे। अब जो भी डिजाइन यहाँ पर आपको लगे कि यहाँ पर हमको चाहिए तो ये हमारे पास पेंसिल अवेलेबल है, आप बना सकते हो। चलिए अगला ऑप्शन हमारे पास है टूल्स का इरेजर। जो इरेजर नाम से समझ में आ रहा है, यहाँ पे देखिए तो ये रबर है हमारे पास। इरेजर का काम होता है मिटाने के लिए। अगर आप कुछ काम कर रहे हो और उसमें कुछ मिस्टेक हो जाता है तो इरेजर से आप उसको रिमूव करा सकते हो। ये देखिए यहाँ पे इरेजर आया हुआ है हमारे पास पे। अगर आपको लगता है कि इसका साइज अगर इंक्रीज करना होगा तो देखिए यहाँ पे साइज वाला ऑप्शन दिया हुआ है। इस साइज से जाकर आप बढ़ा सकते हो। 10px के लिए दिया हुआ है तो ये मैक्सिमम साइज दिया हुआ है उस ऑप्शन के थ्रू। बट इससे भी अगर आपको लगता है कि रेजर का साइज और बढ़ाना होगा तो कंट्रोल प्लस का यूज कीजिए। कंट्रोल प्लस वही नंबर पैड वाला प्लस का यूज होगा। कंट्रोल प्लस को ऐसा दबा के रखेंगे, इरेजर का साइज इंक्रीज होगा, बढ़ेगा। उसके बाद आप इसको रिमूव कर सकते हो। ये देखिए काफी आसानी से हम इसको इरेज कर पा रहे हैं। ये हमारा इरेजर का काम होता है। अगर आपको लगता है इरेजर का साइज थोड़ा छोटा करना है तो जरूरत के हिसाब से हमको इरेजर का साइज को कभी बढ़ाना पड़ता है तो कभी कम करना पड़ता है। तो कम अगर करना होगा तो यहाँ से मैं कंट्रोल माइनस का यूज कीजिए। आप ये देख सकते हो यहाँ पर साइज काफी छोटा हो रहा है। अब यहाँ पे देखिए इरेजर का अगर हम यहाँ पे कलर देखिए तो ये देखिए कभी कभी हमारे से इरेजर से ड्रॉ भी होने लग जाता है। इरेजर से जिस चीज को हमको मिटाना चाहिए उसमें हम कलर ड्रॉ करने लग जाते हैं। तो उसका रीजन क्या है वो देखते हैं। तो देखिए हमारे पास पे दो कलर दिया हुआ है, कलर 2 दिया हुआ है जो व्हाइट है। अगर आप कलर 2 पे गए
और इसमें से आप कोई दूसरा कलर ले लेते हो। चलिए मैं यहाँ पे रेड कलर ले लेता हूँ। अब देखो यहाँ पे कलर 2 पे रेड है। अब नीचे आते तो इरेजर जो व्हाइट था वो यहाँ पे रेड दिख रहा है, तो यहाँ पे मिटाने की जगह पे ये ड्रॉ होगा। तो इस चीज को ध्यान में रखिए कि जब इरेजर आप ले रहे हो और आपका पीछे का जो बैकग्राउंड है वो व्हाइट कलर पे है, तो आपका इरेजर का कलर भी व्हाइट ही होना चाहिए, तब जाकर आप इरेज कर पाओगे। अगर इसमें कलर 2 पे कोई दूसरा कलर रहेगा तो आप इरेज नहीं कर पाओगे, बल्कि उसमें कलर होने लग जाएगा। तो साइज बढ़ाने के लिए बता दिया गया है इरेजर को, अगर आपके पास कलर है उस कलर को रिमूव करने के लिए भी बता दिया गया है। ऐसा आप इसका यूज कर सकते हैं। तो ये इरेजर हमारे लिए काफी इंपॉर्टेंट होता है। जगह के हिसाब से हम इरेजर को छोटा या बड़ा भी कर सकते हैं। बड़ा करने के लिए कंट्रोल प्लस और छोटा करने के लिए कंट्रोल माइनस का यूज करते हैं। चलिए आगे बढ़ेंगे तो हमारे पास फिल कलर के लिए दिया हुआ, इसमें हम कलर फिल करने का काम करते हैं। एक बंद आकृति पे कलर को फिल करने का काम करता है। इसमें कलर 1 और कलर 2 का कैसे हम यूज करेंगे वो भी हम देखने वाले हैं। ये हमारे पास बहुत सारे शेप दिया हुआ, इन शेप में हम कैसे कलर फिल करेंगे। ऑलरेडी यहाँ पे कलर डला हुआ है, तो वो कलर कैसे डाला गया है उस चीज को हम सीखने वाले हैं। तो यही है हमारा फिल वाला ऑप्शन, जिसको हम अभी पढ़ने वाले हैं। अब यहाँ पे जाएंगे, उसके बाद देखिए यहाँ से एक कोई कलर चूज कर लीजिएगा, जो भी कलर आपको लगता है यहाँ से कलर। चलिए मैं यहाँ पर ग्रीन ले लेता हूँ। उसके बाद देखिए ये बीच पे एक व्हाइट कलर दिया हुआ है, तो इसमें अगर आप डाल देते हो तो ये कलर आ गया। तो यहाँ पे हमने ग्रीन कलर लिया था, बट यहाँ पर जो कलर डाले वो ऑरेंज कलर आ गया। यहाँ पे भी देख रहे हैं तो ये ऑरेंज कलर आ रहा है, यहाँ पे भी डाल रहे हैं तो ऑरेंज कलर आ रहे हैं, कहीं पर ग्रीन कलर नहीं आ रहा है। तो कारण ये है कि यहाँ पे लेफ्ट क्लिक जो करते हैं वो हमारा कलर 1 को लेता है। देखिए यहाँ पे कलर 1 पे जो कलर है उसी कलर को वो पिक करेगा। तो यहाँ पे इस पे क्लिक करिए। क्लिक करने के बाद देखिए, फिर उसके बाद मैं यहाँ पर येलो कलर ले लिया हूँ। येलो कलर लेने के बाद इस जगह पे आते हैं वापस। अब यहाँ पे कलर फिल कर रहे हैं तो ये येलो कलर आया हुआ है। तो कलर 1 का काम होता है लेफ्ट क्लिक। माउस में हमारे पास 3 बटन होता है, उसमें से हम प्राइमरी और सेकेंडरी जानते हैं। उसमें से हमारा प्राइमरी बटन का यूज कीजिए, जिसको हम लेफ्ट क्लिक बोलते हैं, और एक को राइट की बोलते हैं। तो राइट की अगर आप यूज करोगे तो यहाँ पे ग्रीन कलर दिया हुआ है तो वो ग्रीन कलर आ जाएगा, ये देखिए। और 2 कलर हमारे पास अवेलेबल है, यहाँ पर येलो दिया हुआ है, एक ग्रीन दिया हुआ है। तो ये देखो हमारे पास जो ये येलो और ग्रीन का कॉम्बिनेशन देखिए, लेफ्ट क्लिक येलो, राइट क्लिक ग्रीन, लेफ्ट क्लिक येलो, राइट क्लिक ग्रीन। तो ये कलर 1 और कलर 2 का कॉम्बिनेशन होता है। जब कभी भी आप कोई आकृति पे कलर फिल कर रहे हो तो ध्यान रखिए, अगर आपके पास पे ये येलो कलर चाहिए तो आप लेफ्ट क्लिक करेंगे, अगर आपको लगता है कि ग्रीन कलर चाहिए तो राइट क्लिक करेंगे। तो दोनों कलर का आप ऐसा यूज कर सकते हो, नहीं तो 1 बाय 1 आपको चेंज करना पड़ेगा। जैसे यहाँ पे आप येलो डाल दिए, अब उसके बाद अगर आपको लगता है कि ऊपर ग्रीन चाहिए तो यहाँ पे ग्रीन करेंगे, तो ये दोनों जगह पे देख सकते हो ग्रीन ग्रीन दिख रहा है, और यहाँ पे ग्रीन डाल सकते हो। तो ये भी एक सुविधा है। बट अगर आप दोनों को यूज करना चाह रहे हो, बैकग्राउंड और फोरग्राउंड दोनों कलर, तो लेफ्ट क्लिक और राइट क्लिक से आप कर सकते हो। चलिए वापस मैं इसको व्हाइट कलर पे रख देता हूँ। अब मैं बताया हूँ कि शुरू में कि ये बंद आकृति पे कलर फिल करने का काम करता है। हम यहाँ पर एक आकृति लेते हैं। चलिए एक आकृति ले लिए। जिस आकृति को देख रहे हैं वो नो फिल है, यहाँ पे कोई कलर नहीं डाला हुआ है। तो अभी कुछ देर पहले बताया गया कि एक बंद आकृति पे कलर फिल करता है, तो यहाँ पे हमारे पास इरेजर दिया हुआ है। एक आकृति मैंने इंसर्ट करके रखा हुआ है। इस आकृति को मैं खुली आकृति पे कन्वर्ट कर देता हूँ। बीच से एक देखिए यहाँ पे खुली आकृति पे कन्वर्ट कर दिए। अगर आप इसमें जाके कलर डालते हो तो देखिए यहाँ पर ग्रीन कलर दिया हुआ है सिलेक्शन पे, और कलर पे गए हम, यहाँ पर फिल कलर लिए। फिल कलर लेने के बाद यहाँ पे आते हैं, और अगर आप इसमें कलर डालोगे तो ये क्या होगा, पूरे डिस्प्ले पे कलर आ जाएगा ग्रीन कलर। तो बंद आकृति पे कलर डालने के लिए मैं फिलहाल अभी कंट्रोल जेड करके उसको वापस सेट कर देता हूँ। बंद आकृति पे कलर डालने का काम करता है हमारा ये जो यहाँ पे दिया हुआ फिल कलर। तो ये जैसे यहाँ पे बंद आकृति है, चारों साइड से ये घेरा हुआ है, तो ये आप डाल सकते हो। यहाँ पे देखिए चारों साइड से घिरा हुआ था, बट वो पूरे के पूरे यहाँ पर देखिए ये जितना भी ब्लैक कलर टच किया हुआ है उतने को वो कलर कर लेता है। ये देखिए यहाँ पर ऐसा, अगर आप उसमें व्हाइट डालोगे तो व्हाइट कलर को ऐसा पूरे के पूरे जगह पर ले लेता है। तो ये हमारे पास अलग-अलग टाइप से यूज़ करने के लिए हमारे पास दिया हुआ ऑप्शन। तो ये तो था हमारा फिल कलर। जैसे यहाँ पे देख रहे हो हार्ट पे कलर डाला हुआ है अलग-अलग, तो ऐसे ही हम डाल सकते हैं। यहाँ पे जाके अगर आप बीच वाले पे व्हाइट डालना चाहो तो डाल सकते हो। रेड फिर से डालना चाहे तो रेड डाल सकते हो, और कोई दूसरा कलर देना चाहे तो दे भी सकते हैं यहाँ पे। तो ये तो था हमारा फिल कलर का यूज़, जिसमें हम एक बंद आकृति पे कलर डालने का काम करते हैं। तो नेक्स्ट ऑप्शन दिया हुआ है वो है हमारा टेक्स्ट दिया हुआ है। तो टेक्स्ट का काम होता है यहाँ पे टेक्स्ट को ऐड करने के लिए। यहाँ पे देखिए मैं कुछ टेक्स्ट ऐड करके रखा हूँ। इंडिया को देखें तो यहाँ पे मल्टी कलर में दिख रहा है, नीचे और एक इंडिया लिखा हुआ, उसमें एक बीच में एक लाइन दिया हुआ है व्हाइट कलर का, और नीचे यहाँ पे देखिए तो ये देखिए यहाँ पर इस जगह पे जीसीसी लिखा हुआ है, वो भी मल्टी कलर में आया हुआ है। और भी यहाँ पे देखिएगा, थोड़ा सा मैं साइड लेके आता हूँ, विथ ट्रांसलेट लिखा हुआ है, और इसमें आपका बैकग्राउंड कलर भी फिल हुआ है। तो ये हम कैसे कर सकते हैं,
टेक्स्ट कैसे ऐड कर सकते हैं। चलिए यहाँ पे नीचे देखिएगा कुछ शेप हमने ऐड करके रखा हुआ है। इन सारे शेप का हम नाम दे देते हैं। तो ये शेप का नाम देने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे दिया हुआ टेक्स्ट वाले ऑप्शन, यहाँ पे क्लिक करेंगे। तो जैसे यहाँ पे क्लिक किए तो यहाँ पे नीचे देखिएगा उसी से रिलेटेड हमारे पास यहाँ पर ऑप्शन दिया हुआ है। तो अभी जो हम पढ़ रहे हैं वो हमारा विंडो 11 है। तो विंडो 11 का देखिए तो बहुत सारे फीचर्स एडवांस दिया हुआ है, जो आपके 2007 और 2010 में नहीं दिया हुआ है। उससे ज़्यादा हमको ऑप्शन मिल रहा है यहाँ पे विंडो 11 पर, और काफ़ी इजी करके दिया हुआ है एमएस पेंट सॉफ्टवेयर को। चलिए हमारे पास बहुत सारे शेप भी दिया हुआ है। इस शेप का अगर आपको नाम नहीं पता होगा तो आप लेके जाइएगा शेप वाले ऑप्शन पे, और ऊपर जैसे ही उस जगह पर लेके जाओगे तो वो बता देगा रेक्टेंगल के लिए दिया हुआ है। उसके साइड पर देखिए तो राउंडेड रेक्टेंगल दिया। तो ऐसे ही ये सारे के सारे शेप का नाम आपको दिख जाएगा। यहाँ पे देखिए हार्ट शेप के लिए दिया हुआ है। तो ये जो कुछ शेप यहाँ पे नीचे इंसर्ट किया गया था उन सारे शेप का मैं नाम बता दिया हूँ, यहाँ पे देख लिए है। अब उसके बाद नीचे आके आप क्लिक कीजिए। क्लिक करने के बाद इसमें आप डाल दीजिएगा, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ था रेक्टेंगल के लिए, आप देख सकते हो रेक्टेंगल। अगर आप चाह रहे हो कि आर कैपिटल पे रहे तो आप जाइए उसको रिमूव करिए और उसके बाद आर ऐसा डाल दीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो मेरा ये कीबोर्ड के ऊपर होने वाला है, कैसे कैपिटल को स्मॉल कर सकते हैं, स्मॉल को कैपिटल कर सकते हैं, नंबर का यूज कैसे करें, वो सारी चीजें हम इस कीबोर्ड के माध्यम से समझने वाले हैं। तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए ताकि जितने भी वीडियो मैं अपलोड करूँ आपके पास वो मिलता रहे। तो इसके बाद यहाँ पे देखिए रेक्टेंगल तो हम लिख कर ले आए हैं। अगर आपको लगता है कि इसका साइज काफी बड़ा हुआ है तो साइज को आप कम कर सकते हो। साइज कम करने के लिए आप जाइए, यहाँ पे देखिए साइज लिखा हुआ है 16 करके, तो उस जगह पे लेके जाओगे तो उस ऑप्शन का नाम भी वहाँ पे दिखा देता है। अब आपको लगता है कि इसका साइज थोड़ा सा कम करना है तो आप जाइए यहाँ पे, चलिए मैं यहाँ पे 14 रख लेता हूँ। ये देखिए थोड़ा सा साइज को हम डिक्रीज कर दिए। ये जो एरिया दिया हुआ है ना ये हमारे बैकग्राउंड को इफेक्ट करता है, तो ये जो छोटा कर दीजिएगा, जितना टेक्स्ट है उतना आप इसको रख दीजिए। चलिए अगर आप रेक्टेंगल को एक जगह से दूसरे जगह ले जाना चाह रहे हो तो यहाँ पे देखिए अभी आई है, लेकिन जैसे ऊपर जाते हैं तो ये एक एरो का साइन दिया हुआ है। तो एरो का साइन बड़ा और छोटा करने के लिए होता है और आई लिखने के लिए होता है। यहाँ पे अगर आप क्लिक करोगे तो यह आई लिखने का काम करता है। लेकिन अगर आप डाटा को एक जगह से दूसरे जगह ले जाना चाह रहे हो तो देखिए यहाँ पे प्लस में कन्वर्ट हो जाता है। ये जो आता है सिलेक्शन टूल्स होता है हमारा एक्चुअल में। अब इसको आप बराबर रख लीजिएगा जहां पे रखना चाहते हो उस जगह पे। चलिए तो फिलहाल तो मैं यहाँ पे सेट कर देता हूँ। दूसरे शेप यहाँ पे दिया हुआ इन शेप का भी मैं नाम रख लेता हूँ। जैसे यहाँ पर क्लिक किए, क्लिक करने के बाद इसमें मैं डाल देता हूँ राउंडेड रेक्टेंगल के लिए दिया हुआ है। अब मैं चाह रहा हूँ कि यहाँ पे रख के इंटर कर देता हूँ ताकि वो नीचे आ जाए, और हमारे पास यहाँ पे कुछ ऑप्शन भी दिया हो, उन सारे ऑप्शन को हम समझने वाले हैं। तो ऐसे ही आप यहाँ पे जितने भी शेप दिया हो उन सारे शेप का नाम डाल सकते हो। मैं पूरे शेप का नाम नहीं डालता हूँ, बट यहाँ पे हम और क्या कर सकते हैं, अगर आपको लगता है कि ये जो लिखा हुआ है इसका साइज में इंक्रीज हो, कलर अगर दूसरा लेके आना है तो कैसे करेंगे, वो चीजें हम यहाँ पे मैं बाहर दिखा रहा हूँ। टेक्स्ट से रिलेटेड जितने भी ऑप्शन दिया हो उन सारे ऑप्शन को समझने के लिए मैं यहाँ पे कुछ यहाँ पर पैराग्राफ रख देते हैं। क्लिक करते हैं, क्लिक करने के बाद मैं यहाँ पे कुछ सेंटेंस डाल देता हूँ। जैसे यूज फॉर बोल्ड के लिए दिया हुआ है, इंटर करेंगे, यहाँ पे यूज फॉर इटैलिक डाल देता हूँ मैं। उसके बाद यहाँ पे रखेंगे यूज फॉर, यहाँ पर अंडरलाइन रख देता हूँ। सारे ऑप्शन को मैं बताने वाला हूँ। अब देखिए यहाँ पे यूज फॉर अंडरलाइन लिख तो रहे हैं, ये अंडरलाइन नीचे आ गया, तो कारण ये है कि हमारा जो ये दिया हुआ है सिलेक्शन वो छोटा हो गया। इसको आप थोड़ा सा बढ़ा लीजिएगा, वो अंडरलाइन पे वापस चला जाता है। अब यहाँ पे और इंटर कर लेते हैं, और इंटर करने के बाद और कुछ चीजें यहाँ पर डाल देते हैं। चलिए मैं यहाँ पे स्ट्राइक के लिए डाल देता हूँ। सिलेक्ट टेक्स्ट कलर के लिए भी मैं यहाँ पर ऐड कर दिया हूँ। तो जितना भी चीजें मैं यहाँ पे लिखा हूँ सारी चीजें हम यहाँ पर देखने वाले हैं। अभी हमको लगता क्या है कि इसका साइज को बढ़ाना है, तो साइज बढ़ाने के लिए आप जाइए इस जगह पर। मैं एक बार और बता चुका हूँ इसके बारे में साइज के लिए। अब यहाँ पे गया और जाने के बाद ये देखिए यहाँ पर मैं 18 रख लेता हूँ, तो ये साइज थोड़ा सा ग्रो हो जाता है, बढ़ जाता है। और लगता है कि यहाँ पे 20 करना है तो 20 कर दीजिएगा। लेकिन यहाँ पे सिलेक्शन के अकॉर्डिंग आधा जो लिखा हुआ टेक्स्ट है वो हाइड हो चुका है, तो इसको आप बढ़ा दीजिएगा। तो बढ़ाने के बाद देखिए अभी हमको बराबर दिख रहा है। तो अब ये तो था हमारा टेक्स्ट साइज। अब यहाँ पे हमको लगता है कि इस वाले एरिया का यूज फॉर बोल्ड लिखा हुआ है, इसका हम राइटिंग स्टाइल को बदलना चाहते हैं। तो राइटिंग स्टाइल मतलब ऑप्शन, जो तो फॉन्ट फैमिली में जाएंगे, यहाँ पे दिया हुआ फॉन्ट फैमिली पे क्लिक करो। क्लिक करने के बाद देखिए बहुत सारे यहाँ पे ऑप्शन दिया हुआ है। अब इसमें से मैं ले लेता हूँ यहाँ पे, तो यहाँ से मैं ले लेता हूँ एरियल राउंडेड एम्प्टी बोल्ड के लिए दिया, इसको लिए। तो यहाँ पे देख सकते हो थोड़ा सा डिफरेंट होके मिल रहा है टेक्स्ट। तो ये वाला देखिए यहाँ पर चेंजेस हो गए। चलिए यहाँ पे और ही अगर आपको देखना है तो इसको मैं कर्सिव राइटिंग पे कन्वर्ट कर देता हूँ। चलिए यहाँ पे अभी हमने कर्सिव राइटिंग में तो कन्वर्ट कर दिया, बट ये लिखा क्या है वही समझ में नहीं आ रहा। देखिए यहाँ पे तो ये हमारा लैंग्वेज भी अदर दिख रहा है यहाँ पर। तो हम क्या करेंगे, इसको वापस जैसे हम पढ़ सकते हैं उस लैंग्वेज पे रख लेते हैं। चलिए मैं वापस जैसा था वैसे ही कर दिया हूँ। तो इस जगह पे बहुत सारे फॉन्ट फैमिली दिया हो, इस जगह पे जाके आप चेंज करा सकते हो। जो भी पैटर्न आपको लगता है कि ये वाला चाहिए तो उस पैटर्न पे आप क्लिक कर दीजिएगा, वो चेंज हो जाता है।
साइज के लिए पहले बता दिया गया है, अगर आपको साइज को बढ़ाना है तो यहाँ से बढ़ा सकते हो। उसके बाद यहाँ पे देखिए कुछ कुछ ऑप्शन दिया हो, जैसे पहला बोल्ड के लिए दिया हो, तो बोल्ड का क्या यूज होता है यहाँ पर देखिए, मैं इसको सेलेक्ट किया और बोल्ड पे क्लिक कर देता हूँ। तो अभी यहाँ पे बोल्ड को अगर देखेंगे तो थोड़ा सा ये डार्क हो चुका है। तो बोल्ड का काम यही होता है, किसी भी टेक्स्ट को आप सेलेक्ट करो और जिस भी जगह पे आपको लगता है कि बोल्ड करना है उस पर आप क्लिक कर सकते हो। नेक्स्ट ऑप्शन दिया हुआ इटैलिक के लिए दिया हुआ, तो उसको आप शॉर्टकट भी कर सकते हो। जैसे यहाँ पे इसका शॉर्टकट होता है कंट्रोल+B और इसका शॉर्टकट होता है कंट्रोल+I के लिए। तो यहाँ पे पहला काम सिलेक्शन सिलेक्शन होगा तभी आप कर पाओगे। तो ये सिलेक्शन कर लिया और उसके बाद गए और यहाँ पे क्लिक कर देते हैं। तो इटैलिक का काम देखिए थोड़ा सा कर्सिव कर देता है, अब जो हमारे पास वर्ड रहता है उसको थोड़ा सा टेढ़ा कर देता है। उसके बाद है नेक्स्ट ऑप्शन दिया हुआ है अंडरलाइन के लिए। तो ये देखिए यू के नीचे एक लाइन दिया हुआ है, तो जितने भी सिलेक्टेड टेक्स्ट होगा उसके नीचे अंडरलाइन आता है। यहाँ पे मैं अंडरलाइन को ही सेलेक्ट कर लेता हूँ। सेलेक्ट करने के बाद ये अंडरलाइन पे क्लिक कर देते हैं। तो देख सकते हो यहाँ पर अंडरलाइन पे क्लिक हुआ है, तो यहाँ पे देखिए अंडरलाइन आ चुका है। उसके बाद है नेक्स्ट ऑप्शन दिया हुआ है स्ट्राइक थ्रू के लिए दिया हुआ है। तो स्ट्राइक थ्रू के लिए यहाँ पे मैं स्ट्राइक को सेलेक्ट कर लेता हूँ। ये भी एक लाइन लाने के लिए होता है, बट ये नीचे नहीं लाता, ये बीच में लेके आता है। जैसे यहाँ पे देखिएगा एस में एक बीच से लाइन गया है, वैसे ही यहाँ पे भी आ जाता है। ये देखिए यहाँ पर स्ट्राइक पे, तो जितना भी चीजें आपको लगता है, जिस जगह पे लगता है कि वहां पे टेक्स्ट कटा हुआ रहना चाहिए, वो लाइन गलत है, या कुछ भी चीजें आपको यहाँ पे निर्देश देना है, समझाना है, तो उस जगह पे आप उसका यूज कर सकते हो। चलिए फिर उसके बाद यहाँ पे दिया हुआ अलाइंजमेंट होता है। हमारे पास 3 अलाइंजमेंट होता है। अगर आपसे कोई पूछे कि कितने अलाइंजमेंट होता है हमारे पास, तो टेक्स्ट में हमारे पास 3 अलाइंजमेंट होता है। एक लेफ्ट का होता है, सेंटर और एक राइट होता है। यहाँ पे देखिए ये लेफ्ट के लिए दिया हुआ है और ये सेंटर के लिए होता है, और वहीं पे अगर देखें तो यहाँ पे राइट के लिए दिया है। तो राइट अलाइनमेंट, सेंटर अलाइनमेंट और ये है हमारा लेफ्ट अलाइनमेंट के लिए दिया हुआ है। तो यहाँ पे हमारे पास एक अभी भी सिलेक्शन वाला है। तो अब मैं चाह रहा हूँ कि ये अलाइनमेंट का हमको यूज करना है। यूज फॉर बोल्ड लिखा हुआ उसको मैं सेंटर पे ले आता हूँ, तो ये सेंटर में आ चुका है। यूज फॉर इटैलिक दिया उसको मैं राइट साइड लेके जाना चाहता हूँ, तो राइट साइड पे लेके जा सकते हैं। अगर आप चाह रहे हैं कि यूज फॉर अंडरलाइन भी राइट साइड पे रहे तो राइट साइड, तो ऐसे सेलेक्ट कीजिए। उसके बाद अब उसको चेंज करा सकते हो। अगर आपको लगता है कि यूज फॉर इटैलिक वापस फिर से लेफ्ट साइड पे आना चाहिए, तो लेफ्ट में क्लिक कर दीजिएगा, ये यहाँ पर चेंज हो जाता है सब। तो अलाइनमेंट करने के लिए होता है, टेक्स्ट को आप यहाँ पे कर सकते हो बराबर। अब देखिए यहाँ पर नेक्स्ट ऑप्शन दिया हुआ है बैकग्राउंड फिल के लिए। तो बैकग्राउंड कलर हमारा ये नीचे वाला होता है, और इसमें जो भी कलर फिल करोगे वो डिपेंड करता है यहाँ पे कलर 2 के ऊपर। तो मैं कलर 2 को सेलेक्ट कर लेता हूँ। यहाँ पे मैं पर्पल कलर ले लिया और उसके बाद यहाँ पे आते हैं बैकग्राउंड फिल पर। तो देख सकते हो यहाँ पे बैकग्राउंड फिल जैसे ही क्लिक किए तो ये पर्पल कलर से इसको हाईलाइट कर दिया है। तो बैकग्राउंड कलर को लाने के लिए हम ऐसा यूज करते हैं। बैकग्राउंड कलर को यहाँ से आप हटा भी सकते हो, ऐसा हटाने के लिए यूज होगा। तो अभी यहाँ पे ये तो था हमारा टेक्स्ट से रिलेटेड जितने भी ऑप्शन मिला उन सारे ऑप्शन को हम समझे। अब यहाँ पे हम देखने वाले हैं कि कैसे हम इंडिया को मल्टी कलर पे लिखा हुआ है 2-3 कलर पे, तो उसको हम कैसे कर सकते हैं। अब यहाँ पे देखो ये जो टेक्स्ट है हमारे पास में, चलिए मैं बोल्ड को सेलेक्ट कर लेता हूँ। सेलेक्ट करने के बाद इसमें आके मैं रेड कलर दे दिया, तो ये रेड कलर पे आ जाएगा। जैसे अभी देखिए यहाँ पर हमारा कलर 2 सेलेक्ट है, तो ये इस चीज का विशेष ध्यान रखे, कलर 1 ही सेलेक्ट हो तब जाकर आप इसमें कलर देंगे तो वो कलर पे कन्वर्ट होगा। अंडरलाइन पे मैं चलिए यहाँ पे दिया हुआ है इस पर्पल कलर का एक बार और यूज कर लेता हूँ। कलर के लिए दिया है तो यहाँ पर मैं येलो कलर या ग्रीन कलर का यूज कर लेता हूँ। चलिए मैं ग्रीन कलर का यूज कर लिया। तो ऐसा आप जिस भी चीज को सेलेक्ट करोगे उसके बाद आप उसमें ऐसा कलर को चेंज कर सकते हो। तो अगला यहाँ पे इंडिया के लिए दिया हुआ है, तो यहाँ पर मैं साइज थोड़ा सा बढ़ा देंगे, इंडिया हम लिखेंगे नीचे पर। तो साइज यहाँ पर देखिए तो ये दिया हुआ है, साइज को मैं थोड़ा सा यहाँ पर बढ़ा देता हूँ और उसके बाद यहाँ पर हम लिखेंगे। चलिए यहाँ पर मैं इंडिया डाल दिया हूँ, और इंडिया डालने के बाद यहाँ पे हम, अगर आपको लगता है कि ये कलर जो दिया हुआ है बैकग्राउंड पीछे कलर, तो उसको भी आप ला सकते हो। कैसे लाएंगे उसको अभी देखिएगा। तो इसके लिए मैं यहाँ पर ये शेप दे देता हूँ, रेक्टेंगल शेप दिया हुआ है, रेक्टेंगल शेप को ले लेते हैं। ब्लैक कलर दिया हुआ तो ब्लैक कलर रख लेते हैं। फिल कलर को पढ़ के रखे हुए तो यहाँ पे कलर को फिल कर दीजिएगा। उसके बाद वापस टेक्स्ट में जाएंगे, टेक्स्ट में जाने के बाद फिर यहाँ पर हम लिखेंगे इंडिया। अब यहाँ पे हम लिखेंगे इंडिया, तो ये देखिए हमारे पास इंडिया लिखा हुआ है। अब यहाँ पे मैं चाह रहा हूँ कि इसका फॉन्ट स्टाइल थोड़ा सा बदला हुआ रहे, बोल्ड में रहे। तो चलिए मैं एरियल ब्लैक को ले लेता हूँ। तो ये यहाँ पर देखिए इंडिया लिखा हुआ है। अब इसमें हमको ऐसे ही एक और इंडिया हमको लिखना होगा, इसमें भी कोई बदलाव नहीं रहेगा, सेम टेक्स्ट का साइज रहेगा, कलर में चेंजेस रहेगा। जैसे यहाँ पे दिया हुआ है ना, तो मैं कलर यहाँ पर रख लेता हूँ ऑरेंज कलर। अब ये देखिए ऊपर वाला जो हिस्सा है इसको आप सेलेक्ट करिए। सेलेक्ट करने के बाद ऊपर ले जाइएगा, ऐसा सेलेक्ट कर लेते हैं। सेलेक्ट करने के बाद आधा मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ, उठा के यहाँ पे रख लेते हैं। अब देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है, ये व्हाइट कलर का बैकग्राउंड कलर भी जा रहा है।
तो व्हाइट कलर का बैकग्राउंड कलर जाने का कारण ये है, यहाँ पे हमारे पास जो ऑप्शन दिया हुआ ट्रांसपेरेंट सिलेक्शन, इसको मैं बताया था, ये सेलेक्ट नहीं है, इसको आप सेलेक्ट कीजिएगा। सेलेक्ट करने के बाद इसको वापस सेलेक्ट करो, या आधा ही सेलेक्ट करना है, आधा सेलेक्ट करने के बाद उठा के हम लेके जाने वाले हैं, तो ये गया। उसके बाद इसको उठा के आप ऐसे सेट कर सकते हो। तो ये देखिए बराबर आप इंडिया को ऐसे ही रखिए जैसे वहां पे दिया हुआ है। अब नीचे हम चाह रहे हैं कि यहाँ पर ग्रीन कलर आ जाए, तो ग्रीन कलर के लिए आप जाइए, उसके बाद यहाँ पर कलर, चलिए तो यहाँ पे हम नीचे पे इंडिया डाल देते हैं, बट यहाँ पे ग्रीन कलर रहेगा। अब उसके नीचे वाला हिस्सा को भी ऐसे ही कट करके लेके जाएंगे। पहला काम सिलेक्शन, दूसरा नीचे को सेलेक्ट कर लिए, सेलेक्ट करने के बाद उसको उठा के यहाँ पे रख देते हैं बराबर। ओके, तो इस प्रकार से देख सकते हो, जैसे हमने ऊपर देखा वैसे यहाँ पे भी कलर दिया हुआ है। मल्टी कलर करने के लिए हम यहाँ पर यूज देखें। अब यहाँ पे जो इंडिया लिखा हुआ है उसको हम कैसे लेके आए थे, उसको भी आप देखिएगा। यहाँ पर मैं गया और जाने के बाद इसमें आप ऑरेंज कलर को ले लीजिएगा, फिर यहाँ पे लिख दीजिएगा इंडिया। अब यहाँ पे हमारा ऑरेंज कलर कलर 1 पे चाहिए, इसलिए यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान रखिए। ये आ गया है यहाँ पे ऑरेंज कलर। अब इस बीच में हमको डालना है, वो है कलर के ऊपर डिपेंड रहेगा, तो बीच में हमको व्हाइट कलर डालना है। तो इसके लिए मैं ले रहा हूँ यहाँ पर इरेजर वाला ऑप्शन। तो इरेजर को यहाँ पे क्लिक किए, क्लिक करने के बाद आप जाइए और थोड़ा सा साइज इंक्रीज कर लीजिएगा। साइज बढ़ाने के लिए मैं बता के रखा हूँ, कंट्रोल प्लस का भी हम यूज करते हैं, कंट्रोल प्लस का आप यूज कीजिए। इरेजर का साइज बढ़ाने के लिए आप कंट्रोल प्लस का यूज कर लीजिएगा। उसके बाद राइट क्लिक करते हुए ऐसा आप इसमें डाल सकते हो। तो जैसा वहां पे कट हुआ है वैसे ही यहाँ पे देख सकते हो। तो ये हमारे व्हाइट कलर को भी ले रहे हैं, तो ऐसा भी आप कर सकते हो। तो ये तो था हमारा टेक्स्ट ऑप्शन, जिसमें हमने बहुत सारे ऑप्शन देखे, उसका फॉन्ट स्टाइल को कैसे बदले, उसको बोल्ड कैसे करे, इटैलिक कैसे करे, अंडरलाइन और स्ट्राइक थ्रू कैसे लगाए, अलाइनमेंट भी लेफ्ट राइट सेंटर कैसे लेके जाए, ये सारा चीजें हमने देखा। और उसके साइड पे एक ऑप्शन बच गया हमारा, वो है बैकग्राउंड फिल। जैसे यहाँ पे लेके जाएंगे तो यहाँ पे क्लिक करते ही देखिए बैकग्राउंड फिल आ जाता है। तो वो बैकग्राउंड फिल है क्या चीज, यहाँ पे मैं गया, जाने के बाद देखिए ये काफी ज्यादा ही ये साइज आया हुआ है, तो इसको मैं हटा देता हूँ। और बैकग्राउंड फिल डिपेंड करता है हमारे कलर टू पर। चलिए मैं यहाँ पे गया और ये बैकग्राउंड फिल पर क्लिक कर देता हूँ। तो अब यहाँ पर देख सकते हो ये कैसा आया हुआ है। और जाने के बाद यहाँ पे मैं टेक्स्ट रख लेता हूँ। अब यहाँ पर मैं लिख देता हूँ इंडिया। तो अब इसको आप सेंटर पे लेके जाना चाह रहे हो तो सेंटर पे भी ऐसा आप रख सकते हो, सेंटर पे ही जाएगा एज इट इज। यहाँ पे डाटा दिख रहा है, इसको हम यहाँ पर पहले शेप डाले थे, उसके बाद कलर डाले थे, तो उससे अच्छा हम ये वाला भी ऑप्शन का यूज कर सकते हैं बैकग्राउंड के लिए दिया हुआ। तो ये ऐसा बैकग्राउंड फिल का काम करता है। तो ये हुआ हमारा टेक्स्ट टैब कंप्लीट। नेक्स्ट ऑप्शन दिया हुआ टूल्स में हमारे पास दिया हुआ कलर पिकर का। तो कलर पिकर के लिए मैं यहाँ पर कुछ शेप इंसर्ट कर देता हूँ। एक शेप यहाँ पे देखिए इंसर्ट हो चुका है, दूसरा शेप और भी ले लेता हूँ। चलिए मैं यहाँ पर राउंडेड रेक्टेंगल ले लेता हूँ, ये भी एक शेप इंसर्ट कर देते हैं, एक जैसा साइज पे रखेंगे। और भी शेप ले लेते हैं, जैसे यहाँ पर ओवल शेप दिया, ओवल शेप को भी यहाँ पर रख दिया गया है, ये शेप आ गया है बराबर। और उसके बाद हम देखेंगे यहाँ पर ये कलर पिकर का यूज कैसे करेंगे। तो कुछ शेप और ऐड कर देते हैं, जैसे यहाँ पे दिया। चलिए मैं एक हार्ट शेप भी यहाँ पर ऐड करा देता हूँ, एक जैसे साइज पे रखेंगे ताकि हमको यहाँ पर कलर पिकर का यूज हमको देखना होगा। इस कारण से कलर पिकर का यूज हमारे लिए काफी इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि हमको यहाँ पे बार बार कलर वाले पे जाना पड़ता है। तो उसके लिए ही हमारे पास ये जो कलर पिकर है वो कलर को पिक करने का काम करता है। तो ये कैसे काम करेगा उस चीज को अभी हम देखेंगे। यहाँ पे दिया हो कलर पिकर, नाम देखिएगा कलर पिकर के लिए दिया, पिक मतलब लेना ही होता है। अब यहाँ पे हम कैसे कलर को लेता है वो देखिए। कलर पिकर को यूज कर रहे हो तो पहला काम तो आप फिल वाले कलर को यूज कर लीजिएगा, उसके बाद आप कलर पिकर का यूज करिए। उसके बाद नीचे आइए, नीचे आने के बाद देखिए तो यहाँ पर कलर 1 पे अगर देख रहे हैं हम, तो यहाँ पे कलर 1 पे कलर दिया हुआ है वो ब्लैक दिया हुआ है। तो कलर पिकर का काम क्या होता है, अगर मैं यहाँ पे पिक कलर पे ब्लू वाले पर क्लिक कर देता हूँ तो वो ब्लू कलर में कन्वर्ट हो जाता है। अगर मैं येलो पे कर देता हूँ तो यहाँ पे देखिए येलो आ जाएगा। अगर आप यहाँ पे रेड पे कर देते हो तो रेड। तो इसी प्रकार से ये कलर को पिक करता है। अब इससे फायदा क्या होगा देखिए, जैसे कि यहाँ पे मैं थोड़ा सा जूम करके दिखा देता हूँ। ऊपर गए, यहाँ पे कलर पिकर मेरा ऑप्शन सेलेक्ट है, उससे पहले मैं बताया हूँ कि फिल वाले को सेलेक्ट करके रख लेना। अब नीचे आते हैं, देखिए यहाँ पे रेड कलर दिया। अब मैं चाह रहा हूँ कि इस वाले शेप पर येलो कलर आए, तो यहाँ पे कोई सा भी येलो कलर पे आप क्लिक कर दोगे तो ये क्या करता है, उस कलर को वो पिक कर लेता है। जैसे यहाँ पे आप देखेंगे तो ये देखिए येलो कलर पे चेंज हो गया। अब इसमें आप डाल सकते हो, येलो कलर आएगा। तो आपको इस जगह पे जाने की जरूरत नहीं, ऊपर जो हमारे पास दिया है ना कलर वाले, तो इस जगह पे जाने की जरूरत नहीं है। ये हम यहीं से कर सकते हैं कलर पिकर ऑप्शन से। यहाँ पे गया, उसके बाद यहाँ पे आप चाह रहे हो कि इसमें रेड कलर चाहिए तो रेड कलर पे क्लिक करो, उसके बाद यहाँ पे कलर डाल दीजिएगा। अगर आपको लगता है कि यहाँ पे आप गए फिर इसके बाद यहाँ ब्लू कलर चाहिए तो ब्लू कलर पे। तो ये कलर पिकर का काम होता है, ऐसे आप कलर को पिक करा सकते हो। उसके बाद जो ऑप्शन दिया हुआ ये हमारा मैग्नीफायर कहलाता है।
मैग्नीफायर की अगर हम बात करें यहाँ पे, तो ये क्या करता है कि अगर आप कोई बारीकी काम कर रहे हो तो यहाँ पे जूम करना होगा, तो आप लेफ्ट की का यूज कीजिए। माउस में हमारे पास दो बटन होता है, एक लेफ्ट की होता है, एक राइट की होता है। तो लेफ्ट की जब करते हो तो ये जूम इन होता है, मतलब साइज को बढ़ाता है, और राइट की का यूज करते हैं तो साइज को छोटा करता है, मतलब साइज को डिक्रीज कर देता है। एक बार यहाँ पे देखिए, चलिए मैं करके दिखा देता हूँ, ये देखिए। तो ये था हमारा लेफ्ट की का यूज। अगर मैं राइट की करूंगा तो ये छोटा हो जाएगा। ये जूम इन होता है लेफ्ट की से, बड़ा हो रहा है, साइज बढ़ रहा है। राइट की का यूज करेंगे तो ये छोटा होता है, ऐसा। और ये हमारे पेज साइज पर इफेक्ट करता है। यहाँ पे देखिए, अभी यहाँ पर 100% दिया हुआ है। अगर मैं यहाँ पे क्लिक कर देता हूँ और नीचे आके देखिएगा तो 200, और क्लिक कर देता हूँ यहाँ पे नीचे आके देखिए तो 300। अब यहाँ पे राइट की का यूज कर लेते हैं तो ये देखिए ये कम कर रहा है। तो इस प्रकार से ये जो डाटा है उसका साइज को इंक्रीज करने का काम करता है। मैग्नीफायर का काम होता है ऐसे ही जूम करने के लिए। तो ये हुआ हमारा कंप्लीट ऑप्शन टूल्स, जिसके बारे में हम पूरा देखिए। पहला हम पेंसिल देखिए, पेंसिल से ड्रॉ करने के लिए, फिर फिल कलर देखिए, एक बंद आकृति में कलर भरने के लिए। उसके बाद टेक्स्ट देखिए, तो टेक्स्ट में ऐसा ऐड करने के लिए होता है, टेक्स्ट ऐड करने के लिए। उसके बाद इरेजर भी देखे थे, अगर किसी भी चीज को रिमूव करना है उसके लिए। और कलर पिकर भी देखे, कलर को कैसे पिक करते हैं। और यहाँ पे लास्ट ऑप्शन हमारा मैग्नीफायर था, जो जूम करने के लिए हम यूज में लाए। चलिए, तो टूल्स ऑप्शन हमने क्लियर कर लिए। आगे ऑप्शन दिया हुआ है ब्रश के लिए दिया हुआ है, तो ब्रश का यूज हमारे लिए काम को काफी हेल्प करता है। अगर आपको कोई अच्छा सा वर्क करना है, अच्छा सा डिजाइन करना है, तो ये हमारे पास दिया हुआ है ब्रश। और ब्रश पेंट पे काफी इंपॉर्टेंट चीज होता है, तो ये हमारे पास दिया हुआ है ब्रश। तो ये ब्रश पे मैं क्लिक कर दिया हूँ, यहाँ पर देख रहे हैं तो ये ब्रश का कलर रेड आ रहा है। तो कारण ये है कि यहाँ पे जो कलर दिया हुआ है वो डार्क रेड के लिए। इसको आप जाके चेंज कर सकते हो, जैसे आपको लगता है ब्लैक कलर चाहिए तो ब्लैक कलर आप ले सकते हो। ये देखिए यहाँ पर ये पहला ब्रश का यूज देखिए, यहाँ पर देखिए कैसे ये ब्रश लेके आ रहे हैं आप। अगर आपको लगता है कि यहाँ पे कलर कोई दूसरा है तो ये आप कलर पे जाके क्लिक करो, उसके बाद यहाँ पे ब्रश को ड्रॉ कर लीजिएगा। तो ये देखिए पेंट कलर हमारे पास जो आ रहा है वो ब्रश से कैसे आ रहा है। उसके साथ में देखिएगा नीचे कैलीग्राफी ब्रश दिया हुआ है, ये कैसे यूज होगा। यहाँ पे देखिए थोड़ा सा डिफरेंट यूज होता है। जैसे हम क्या करते हैं, कुछ क्रॉप वगैरह बना देते हैं ना, ऐसा आप देखिए होंगे कहीं ना कहीं। ये वाला जो शेप जो मैं बना रहा हूँ, कोई ना कोई डायग्राम पे आप ये देखे होंगे, यहाँ पर देखिए। तो इस प्रकार से आप फॉर्मेट बना सकते हो। तो नीचे जो दिया हुआ है ऑप्शन कैलीग्राफी ब्रश के लिए दिया, तो उसके बाद यहाँ पर देखिए तो कैलीग्राफी पेन के लिए भी दिया हुआ है नीचे। तो यहाँ पर उसी के जैसा ही ये काम करता है, बट यहाँ पे थोड़ा सा यहाँ पर चेंजेस रहता है। देखिए यहाँ पर मैं डाल देता हूँ, ये कुछ लिख देते हैं, जैसे मैं यहाँ पर जीसीसी लिख देता हूँ। इसमें लिखने में आसानी होता है, बट यहाँ पे अगर आप पेंसिल ले लेते हो ना और पेंसिल पे आप जीसीसी लिखोगे तो ये अच्छे से नहीं लिख पाओगे। ये देखिए कहीं ना कहीं आपको दिक्कत करता है। तो ये हमारे पास ब्रश दिया हुआ, उस ब्रश से आप ले लीजिएगा। ब्रश में गए, यहाँ पर एयर ब्रश यूज कर लेते हैं। उसके बाद देखिए यहाँ पर तो ये इसमें आप डाल सकते हो। अगर आपको ऐसा स्टार या उसका आउटसाइड पे अगर आपको लगता है थोड़ा थोड़ा हमको कलर डालना है, तो ऐसा आप एयर ब्रश का यूज कर सकते हो। एयर ब्रश का यूज काफी होता है, जैसे यहाँ पर देख रहे हो शेप पर ऐसा आप ऐड करा सकते हो। तो एयर ब्रश का यूजेस देखिएगा बहुत सारे। अगर आपको लगता है यहाँ पे डाल दिए तो व्हाइट कलर पे कहाँ दिखेगा, आप दूसरा कलर लीजिएगा तो ये देखिए कलर चेंज हुआ। और भी कलर डाल दीजिएगा, यहाँ पर कलर डाल दीजिएगा, यहाँ पर कलर डाल देते हैं। मैं दूसरा कलर और ऐड करा देता हूँ यहाँ पर। तो कुछ कुछ कलर यहाँ पर ऐड कर देते हैं, और ऐसे ही यहाँ पर कलर जब हो जाता है तो ये देखिए एक बैकग्राउंड कैसे बन जाता है, यहाँ पर मैं दिखाने वाला हूँ। तो इसके लिए आपको एक काम करना होगा, यहाँ पे जाएंगे, ये सिलेक्शन वाले ऑप्शन दिया हुआ ना यहाँ पे, जिसको हम पढ़ के रखे हुए हैं, सिलेक्शन वाले ऑप्शन पे जाके आप क्लिक करो। क्लिक करने के बाद यहाँ पर इसको आप सेलेक्ट कर लीजिएगा, जिसमें आप कलर डाल के रखे उसको सेलेक्ट कर लेना। उसके बाद अल्ट बटन और शिफ्ट बटन को दबा के रखना। कौन सा बटन? अल्ट बटन और शिफ्ट बटन को। और उसके बाद यहाँ पे देखिए तो ये एक 3D के जैसा काम करता है। आप ऐसा भी आप ड्रॉ करा सकते हो। ये चीजें हमको पेंट सॉफ्टवेयर में मिलता नहीं है, बट अगर आप यहाँ पे कुछ ऐसा क्रिएटिविटी करना चाहे तो कर सकते हो। फिलहाल तो मैं इसको हटा देता हूँ, ये यहाँ पे डिलीट कर दिया। कंट्रोल जेड से इसको मैं हटा देता हूँ। ये देखिए तो ये एयर ब्रश का यूज है। वैसे यहाँ पर और भी ब्रश दिया हो हमारे पास, जैसे ऑयल ब्रश दिया हो। तो ऑयल ब्रश का काम क्या होता है देखिए यहाँ पर। तो ये जो पीछे भी दिख रहा है ना हमारे पास यहाँ पर कुछ चीजें, तो वो भी दिखेगा आपको। और साथ में आपके पास जो यहाँ पे ड्रॉ कर रहे वो भी दिखता है। तो ये हमारा एयर ब्रश का काम होता है। इसके लिए जैसे मैं आपको एक चीज दिखाता हूँ, आधार कार्ड होता है ना हमारा, तो आधार कार्ड पे क्या होता है कि ऊपर ऐसा रेड कलर रहता है, ये देखिए ऐसा। और उसके नीचे क्या रहता है, ग्रीन कलर रहता है। तो ये ग्रीन कलर आप डाल दीजिएगा। अब बीच में क्या लिखा रहता है, आम आदमी का अधिकार या आधार कार्ड लिखा हुआ रहता है। चलो मैं यहाँ पे आधार कार्ड लिख के दिखा देता हूँ। ये लिए टेक्स्ट को और यहाँ पर मैं बीच पे रख देता हूँ, और उसके बाद यहाँ पे डाल देता हूँ आधार कार्ड। आधार कार्ड डाल दिए, कलर ब्लैक रखिएगा। ब्लैक यहाँ पे मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ। उसके बाद इसको उठा के बीच पे रख दीजिएगा ऐसा। उसके बाद अभी आप देखोगे तो ये देखिए आधार कार्ड, तो ऐसा ही रहता है आधार कार्ड वाले पे। तो मैं पूरा आधार कार्ड नहीं बना रहा हूँ, आप इस चीज को देख सकते हो। और भी ब्रशेस के टाइप देखिए, यहाँ पे नेचुरल पेंसिल दिया हुआ है, तो नेचुरल पेंसिल का आप यूज कर सकते हो। ये पेंसिल के जैसा दिया हुआ है। अब इसका साइज को आप बढ़ा लीजिएगा।
तो ब्रश का भी साइज बढ़ाने के लिए यहाँ पे साइज दिया हुआ है ऑप्शन एक तो, और दूसरा बता के रखा हूँ मैं, कंट्रोल प्लस का यूज कीजिए। कंट्रोल प्लस का यूज से आप इसको बढ़ा सकते हो साइज, जैसे यहाँ पे कंट्रोल प्लस का हम यूज करके देख सकते हैं। अब देखिए यहाँ पे नेचुरल पेंसिल का कैसा कमाल है। तो ये हमारे पास दिया हुआ है, नेचुरल पेंसिल का यूज देख रहे हैं यहाँ पर। ये नेचुरल पेंसिल का आप यूज में ला सकते हो। ऐसा किसी भी ड्राइंग पर ऐसा आपको भरना होगा तो आप नेचुरल पेंसिल का भी यूज कर सकते हो। वैसे ही हमारे पास यहाँ पे वाटर कलर ब्रश भी दिया हुआ है, तो ये भी हमारे ऑयल ब्रश के जैसा ही होता है, इसमें कुछ ज्यादा चेंजेस नहीं होता है। ये देखिए यहाँ पर, और वाटर कलर को मैं ले लेता हूँ यहाँ पे, देखिए तो ये लगभग एक जैसा ही काम करता है। ये सारे ब्रश एक दूसरे से रिलेटेड है। आप इन सारे चीज का आप अच्छे से यूज कीजिएगा। सब चीज का अलग अलग जगह पे अलग अलग टाइप से यूज होता है। चलिए, तो हमने यहाँ पे ब्रशेस तक कंप्लीट कर लिया। अगला ऑप्शन दिया हुआ है शेप के लिए। तो शेप ही है वो जिससे हम जितने भी चीजें बनाना चाहे बना सकते हैं। हमारे पास बहुत सारे शेप दिया हुआ है। शेप में अगर आप जाके देखोगे तो सारे शेप का नाम भी हमको पता चल जाता है। शेप का नाम अगर आपको पता करना होगा तो उसके लिए आपको करना कुछ नहीं है। जैसे आप कोई भी शेप के ऊपर जैसे माउस पॉइंटर को लेके जाओगे, वो दिखा देगा कि उस शेप का नाम क्या दिया। जैसे यहाँ पे हम देख रहे हैं, तो लाइन के लिए दिया हुआ है, उसकी साइड वाले देखे तो कर्व के लिए दिया हुआ है, उसकी साइड पर देखे तो ओवल शेप दिया हुआ है, उसके साइड पे गए तो रेक्टेंगल शेप के लिए दिया हुआ। तो सारे के सारे शेप का अलग अलग नाम मिल जाएगा आपको। जैसे यहाँ पर दिया हुआ लाइटनिंग के लिए, उसके बाद यहाँ पे हार्ट शेप भी दिया हुआ है, ये 3 क्लाउड के लिए दिया हुआ है। और ऐसे ही हमारे पास 3 स्टार भी होता है, 4 पॉइंट स्टार, ये 5 पॉइंट स्टार, ये 6 पॉइंट स्टार के लिए दिया हुआ है। तो इसको अब हम कैसे ड्रॉ कर सकते हैं, इसको कैसे कलर कर सकते हैं, अगर कुछ मिस्टेक होगा तो मिटा कैसे सकते हैं, वो सारा चीजें हम पहले देखे हैं। तो चलिए यहाँ पर एक बार हम लाइन शेप को कैसे इंसर्ट कर लेते हैं। तो मैं यहाँ पे ले लिया हूँ लाइन शेप, यहाँ पर हमें ड्रॉ कर रहे हैं। देखिए यहाँ पर ड्रॉ तो हो रहा है, बट ये एक सीधे लाइन पे नहीं जा रहा है। आप चाह रहे हो कि ये एक सीधे लाइन पे जाए, तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर शिफ्ट बटन का हेल्प लेना पड़ेगा। शिफ्ट बटन को अगर आप दबा के ऐसे सीधा लाइन लेते हो तो ये देखिए बराबर सीधा ही लाइन जाता है। आप जैसे अगर आप यहाँ पर सीधा ना लेके यहाँ पर थोड़ा सा टेढ़ा लेना चाह रहे हो, तो भी अगर आप सीधा लाइन लेना चाह रहे हो तो सीधा लाइन के लिए आपको शिफ्ट बटन का हेल्प लेना ही पड़ेगा। चलिए मैं कंट्रोल जेड करके इस शेप को हटा देता हूँ। अगला जो यहाँ पे दिया हुआ है कर्व शेप, ये थोड़ा सा डिफरेंट यूज होता है। बाकी शेप जैसा दिख रहा है वैसे ही होगा। जैसे यहाँ पे मैं ले लेता हूँ ओवल शेप दिया एक सर्कल के लिए, तो ये सर्कल आप ले सकते हो। एक रेक्टेंगल शेप दिया हो तो एक रेक्टेंगल शेप ले लेते हैं। इसको आप उठा के यहाँ पे भी रख सकते हो, ये देखिए यहाँ पर रख लिए। उसके बाद यहाँ पर राउंडेड रेक्टेंगल के लिए दिया है, तो राउंडेड रेक्टेंगल भी आप रख सकते हो। बराबर देखिए बराबर ड्रॉ हो रहा है, तो जैसा दिख रहा है शेप वैसा हम यहाँ पे ड्रॉ कर सकते हैं। बट यहाँ पे 2 ऐसा शेप है हमारे पास जो थोड़ा सा डिफरेंट यूज होता है। पहला वाला जो शेप दिया हो ये कर्व है, ये 3 बार काम करता है। अब ये 3 बार कैसे काम करेगा वो देखिएगा। जैसे मैं यहाँ पे एक ड्रॉ किया, ये पहला स्टेप रहा। दूसरा स्टेप पे देखिए एक शेप दिया, और तीसरा स्टेप में भी एक शेप देता है। तो ये 3 बार काम करता है। ये देखिए यहाँ पे 3 बार काम किया ये। तो इस शेप को अक्सर ड्रॉ करते समय काफी गलती करते हैं लोग। करते क्या है, एक कॉमन मिस्टेक बता रहा हूँ। जब हम लाइन ऊपर से दिए हैं, तो लाइन ऊपर से दिए तो आप पहले शेप को ऊपर से खींचो, उसके बाद ही नीचे को खींचिए। लेकिन लोग क्या करते हैं, इसको जैसे ऊपर से खींच दिए, तो कभी कभी बहुत सारे स्टूडेंट कैसे करते हैं, ऊपर से एक लाइन दे देते हैं, बट यहाँ पे जो है पहला जो शेप है वो नीचे दे देते हैं, उसके बाद ऊपर देते हैं। तो ये लाइन जो है यहाँ पर जैसा हमको चाहिए वैसा नहीं मिल पाता है। तो कभी भी इसको जब ड्रॉ करें तो पहला जैसे एक्शन ले रहे हैं तो ऊपर से लीजिए, उसके बाद दूसरा नीचे से ही लेना है। ऐसा अगर नीचे से ड्रॉ कर दिए हो तो आप पहला स्टेप नीचे से कीजिएगा, उसके बाद सेकंड स्टेप यहाँ पे ऊपर से दीजिए। तो इस प्रकार से आप शेप को बढ़िया सा आकृति दे सकते हैं। चलिए फिलहाल मैं इसको सेलेक्ट करके यहाँ पर डिलीट कर देता हूँ। कुछ चीजें और देखेंगे। मैं बताया हूँ कि 2 ऐसा शेप है हमारे पास जो थोड़ा सा डिफरेंट यूज होता है। अब ये यहाँ पे देखिए अगला जो शेप दिखा रहा हूँ मैं, उसको कहा जाता है पॉलीगन शेप। यहाँ पर दिया हो ये जो शेप क्या करता है, जब तक हम इसको नहीं मिला लेंगे तब तक ये क्या होता है, ये कंप्लीट नहीं होता, ये बार बार आते रहेगा। जैसे हमने यहाँ से स्टार्ट किए थे, वहीं पे ले जाके आप खत्म कर सकते हो ऐसा। तो कुछ इस प्रकार से ये काम करता है। ये 2 ही शेप है, तो थोड़ा सा डिफरेंट यूज होता है। एक कर्व शेप और दूसरा पॉलीगन शेप के लिए दिया हुआ है। बाकी शेप जैसा दिख रहा है वैसे ही यहाँ पे यूज होगा। चलिए मैं यहाँ पर एक कंप्यूटर बना के दिखा देता हूँ, जो काफी इजी होता है। यहाँ पर 2-3 शेप से हम कंप्लीट कर सकते हैं। पहला मैं यहाँ पे रेक्टेंगल शेप ले लेता हूँ। ये देखिए यहाँ पर ड्रॉ कर दी। ये मॉनिटर स्क्रीन के लिए हम बना रहे हैं। थोड़ा सा इसको आप एडजस्ट कर सकते हो। एडजस्ट करने के बाद बीच पे एक और सेम शेप रेक्टेंगल शेप और लगा लेते हैं। थोड़ा सा एडजस्ट कर लीजिएगा ऐसा। अब यहाँ पे ये मैं यहाँ पर बॉर्डर के लिए लगा दिया हूँ। नीचे स्टैंड के लिए एक स्टैंड शेप डाल देते हैं। ये देखिए ऐसा छोटा सा। उसके बाद अगर आपको लगता है कि ये ओवल शेप लेना है तो ओवल शेप ले सकते हो नीचे स्टैंड के लिए। तो ये मैं डाल दिया ओवल शेप। थोड़ा सा इसको आप उठा के ऐसा बराबर रख लीजिएगा। उसके बाद यहाँ पर मैं कीबोर्ड के लिए रेक्टेंगल शेप दे देता हूँ। यहाँ पर रेक्टेंगल शेप दे दिए। यहाँ पर थोड़ा सा साइज इसका भी इंक्रीज कर लीजिए, थोड़ा सा बढ़ा दीजिएगा। बीच में रखिएगा ऐसा उठा के एडजस्ट करके।
उसके बाद अंदर पे भी एक और रेक्टेंगल शेप दे देते हैं, यहाँ पर रेक्टेंगल शेप दे दिया। उसके बाद फिर मैं यहाँ पर सीपीयू बना लेता हूँ। हर एक शेप पर मैं यहाँ पे 2 बार रेक्टेंगल शेप दिया हूँ, तो कारण क्या है अभी हम देखेंगे। आउटसाइड पर बॉर्डर लाने के लिए हम दिए हुए हैं। तो यहाँ पे सीपीयू पे भी मैं वो डाल दिया हूँ। अब उसके बाद यहाँ पे हम जाएंगे फिल कलर के लिए। तो ये तो हो गया ड्रॉ। अब हम यहाँ पे फिल कलर का यूज कर लेते हैं। फिल कलर पे गया और उसके बाद यहाँ पे ब्लैक कलर रखे हुए हैं और आउटसाइड पर ब्लैक कलर डाल देते हैं। यहाँ पे भी ब्लैक कलर डाल दिया गया है और ऊपर भी ब्लैक कलर डाल दिया गया है। तो ये देखिए यहाँ पर अब स्टैंड पे आप पूरा ब्लैक कलर डाल दीजिएगा ऐसा। तो ये तैयार हो चुका है हमारा यहाँ पर मॉनिटर, कीबोर्ड और सीपीयू। अब यहाँ पे कीबोर्ड पे थोड़ा सा बटन के लिए मैं एक लाइन शेप का यूज कर लेता हूँ। ये देखिए लाइन शेप को बराबर ले लेते हैं यहाँ पे देखिए। उसके नीचे भी एक छोटा सा उससे छोटा लाइन शेप डाल देते हैं यहाँ पे और उसके नीचे और एक छोटा सा लाइन शेप डाल देते हैं। तो एक प्रकार से ऐसा देख सकते हो। अब यहाँ पे छूट गया तो हमारा माउस, तो मैं माउस के लिए यहाँ पे ओवल शेप का यूज कर लेता हूँ ऐसा। और इसमें आने के बाद यहाँ पे जो दिया हुआ है कर्व शेप, इस शेप का यूज कर लेते हैं। तो यहाँ पर मैं एक सीधा लाइन दे देता हूँ। उसके बाद इसको थोड़ा सा ऐसा ड्रैग कर लेते हैं, पीछे खींच लिए। और फिर यहाँ पे दिया हुआ कर्व शेप का एक बार और यूज कर लीजिएगा, जैसे मैं यहाँ पे कर रहा हूँ। यहाँ पर गए सीधा सीधा एक लाइन दे देते हैं। कर्व शेप या लाइन शेप दोनों शेप का यूज कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं यहाँ पे। उसके बाद अगर आप चाह रहे हो कि इसमें कलर देना तो दे सकते हो। फिलहाल इसमें अब मैं वायरिंग करना चाह रहा हूँ, तो वायरिंग करने के लिए मैं यहाँ पर ले रहा हूँ पेंसिल। इसका साइज को थोड़ा सा मैं यहाँ पे कम कर देता हूँ। ये साइज हो गया कम। अब यहाँ पे मॉनिटर का जो है यहाँ पर दिया हुआ है वायर, वो जाना चाहिए कहाँ पे, सीपीयू पे। तो हर एक चीज का जो वायरिंग है वो सीपीयू पे ही होता है, जैसे यहाँ पर देख रहे हैं। तो कीबोर्ड का भी वायरिंग को आपको लेके जाना होगा, वो सीपीयू पे ही लेके जाना होगा। तो यहाँ पर हमारे पास तैयार हो चुका है ये। अब इसमें अगर आप पावर बटन डालना चाहो सीपीयू में तो आप लगा सकते हो। ये इसके लिए आप सर्कल शेप ले लीजिएगा। सर्कल शेप से यहाँ पर हम एक पावर बटन लगा देते हैं। थोड़ा सा साइड करना है तो कीबोर्ड से आप लेफ्ट एरो की का यूज कीजिए, थोड़ा साइड हो जाएगा ये। और यहाँ पे हम एक लाइन शेप लगा देते हैं बाइनरी नंबर के लिए। ये देखिए इसको पावर बटन हमको बनाना है, तो ये पूरा बराबर से आप पावर बटन बना सकते हो ऐसा। चलिए, तो यहाँ पे तो हमने ये बना तो लिए है यहाँ पर, बट मैं चाह रहा हूँ कि यहाँ पे नाम देना है। तो यहाँ पे इस मॉनिटर को एक नाम देना चाह रहे हैं, तो मैं एचपी दे देता हूँ। तो एचपी यहाँ पर हम दे देते हैं। देखिए यहाँ पर एचपी तो दे दिया बट ये दिख नहीं रहा है। तो कारण ये है कि हमारे पास जो कलर दिया वो व्हाइट कलर है, तो व्हाइट कलर कहाँ दिखेगा। और अगर आप यहाँ पे ब्लैक ले लेंगे तो यहाँ पे क्या होगा, तो ये ब्लैक कलर ब्लैक में कहाँ दिखेगा। तो इस कारण से इस कलर को क्या रखना होगा, हमको व्हाइट रखना पड़ेगा। व्हाइट रखने के बाद इसको उठा के यहाँ पे लेके जाइए और यहाँ पे छोड़ दीजिएगा, जैसे यहाँ पे दिया हुआ एचपी के लिए। और बाहर एक बार क्लिक कर देंगे तो ये देख सकते हो एचपी यहाँ पर लिखा हुआ है। उसके बाद यहाँ पे मैं कुछ शेप और ऐड करा देता हूँ, ये देखिए स्क्रीन पर। और अगर आप चाह रहे हो कि ये कलरफुल रहे तो कलरफुल भी आप डाल सकते हो ऐसा। तो कलरफुल के लिए क्या करेंगे, इसके लिए आपको कलर करना पड़ेगा। तो यहाँ पे जाइए, इसके बाद यहाँ पर कलर फिल कर दीजिएगा। जैसे यहाँ पे मैं रेड कलर ले लेता हूँ एक स्टार के लिए। और उसके बाद यहाँ पे मैं ग्रीन कलर ले लेता हूँ, यहाँ पे हार्ट शेप के लिए जो दिया हुआ है। ओके, ग्रीन कलर बोला गया है तो ग्रीन कलर यहाँ से चेंज करा सकते हो। उसके बाद यहाँ पे दिया हुआ पर्पल कलर के लिए, तो यहाँ पे हम पर्पल कलर भी ऐड करा देते हैं। तो इस प्रकार से आप इसमें कलर भी डाल सकते हो और शेप भी ऐड करा सकते हो। तो ये तो था हमारा यहाँ पे दिया हुआ है कंप्यूटर। इसको मैं थोड़ा सा साइड कर देता हूँ। तो साइड करने के लिए आपको पूरे को सेलेक्ट करना पड़ेगा ऐसा, और इसको उठा के यहाँ पे रख देना है। उसके बाद यहाँ पे आपको कुछ इमोजीज क्रिएट करना है, तो इमोजीज आप क्रिएट कर सकते हो। चलिए मैं यहाँ पे लव इमोजी क्रिएट करके दिखा रहा हूँ। ये गया है। उसके बाद यहाँ पे इसको येलो कलर से लेना पड़ेगा, येलो कलर डाल दिए। उसके बाद यहाँ पे हम डालेंगे फिल कलर से, ऐसा आप कलर फिल कर दीजिएगा। उसके बाद फिर अब इसके ऊपर पे हमको यहाँ पे ये हार्ट शेप यूज करना पड़ेगा। तो यहाँ पर हार्ट शेप का जो कलर होगा वो रेड होगा, तो यहाँ पे मैं रेड कलर ले लिया। इसका साइज को थोड़ा सा आप एडजस्ट कर लीजिएगा अपने हिसाब से। और फिर यहाँ पे एक और हार्ट शेप डाल दीजिएगा, ऊपर नीचे है तो इसको बराबर रखिएगा ऐसा। उसके बाद यहाँ पर स्माइल के लिए आप ये कर्व शेप का यूज कीजिए, जैसे यहाँ पर मैं ले हूँ सीधा। उसके बाद फिर यहाँ पे क्या करेंगे, थोड़ा सा इसको ऐसा खींच दीजिएगा ताकि वो स्माइली में ऐसा कन्वर्ट हो जाए। करना है तो ये डाल दीजिए आप यहाँ पर। अगर आप चाह रहे हो कि इसको दो करना है तो पहला काम होगा सिलेक्शन। सेलेक्ट करने के बाद हम जाएंगे कॉपी वाले ऑप्शन पे। कॉपी वाले ऑप्शन पे जाने के बाद पेस्ट कीजिए। पेस्ट करने के बाद यहाँ पे आप देख सकते हो दो हो गया, इसको आप साइड पे रख दीजिएगा। तो ये हमारे पास जो इमोजी दिया वो दो हो गया है। ऐसे ही अगर आप चाह रहे हो कि यहाँ पे हाउस बनाना है, फिलहाल तो मैं एक इमोजी को डिलीट कर देता हूँ और इसको अभी उठा के थोड़ा सा कहीं पर एडजस्ट करा देते हैं। देखिए यहाँ पर व्हाइट कलर का बैकग्राउंड आ रहा है और व्हाइट कलर का बैकग्राउंड आ रहा है, और चाह रहे हो कि हमारा व्हाइट कलर का बैकग्राउंड ना रहे तो इसके लिए आपको जाना पड़ेगा यहाँ पे जो दिया हुआ ऑप्शन ट्रांसपेरेंट सिलेक्शन पे। और ये देखिए अब यहाँ पर व्हाइट कलर का बैकग्राउंड हट जाएगा। फिलहाल थोड़ा सा यहाँ पे जो कंप्यूटर है उसको थोड़ा नीचे कर लीजिएगा, क्योंकि यहाँ पर शेप हमको बहुत सारा बनाना होगा, इसलिए मैं यहाँ पर थोड़ा नीचे कर देता हूँ। और इस वाले शेप को उठा के यहाँ पे हम रख लेते हैं थोड़ा सा साइड में। अब देखिए ये जो शेप है ये कटेगा, क्योंकि ऊपर जो है यहाँ पे
हमने एकदम चिपका के रख दिए हैं विंडो से इस कारण से। तो चलिए जितना आ रहा है उतना ही रखेंगे यहाँ तो ये हो गया। उसके बाद यहाँ पे अगर आपको लगता है कुछ चीजें और ड्रॉ करना है, जैसे मैं यहाँ पर एक घर बनाना चाहता हूँ, तो यहाँ पर अप एरो दिया हुआ है। ये 3-4 स्टेप से ये कंप्लीट हो जाता है, जैसे यहाँ पे दिख रहा है। अब ये यहाँ पे अप एरो से ऐसे ही दिख रहा है कि ये घर बनने वाला है। उसके बाद यहाँ पे बीच पे एक लाइन शेप दे दीजिएगा, तो लाइन शेप यहाँ पर ऐड करा देते हैं। ये जो दिया हुआ है ना, इस बीच में जो खाली छूटा हुआ है इसमें लाइन शेप, बट ये लाइन शेप थोड़ा नीचे हो गया, तो यहाँ पर अप एरो की का यूज कीजिए। हमारे पास जो कीबोर्ड पे दिया हुआ है उस ऊपर वाले एरो की का यूज करके उसको एडजस्ट कर लेंगे। फिर यहाँ पे दिया हुआ रेक्टेंगल शेप, इसको आप डाल दीजिएगा यहाँ पर रेक्टेंगल शेप। ये डोर के लिए हो गया, ये दरवाजा के लिए। अगर आप विंडो भी डालना चाह रहे हो तो यहाँ पे विंडो ऐसा रख सकते हो। तो इस प्रकार से हम यहाँ पे बना लिए। अगर आप चाह रहे हो कि इसी को हमको मंदिर बनाना है, तो मंदिर बनाने के लिए करना कुछ नहीं है, ऊपर बस फ्लैग लगाना रहता है, जैसे मैं यहाँ पे दिखा देता हूँ। तो ये लाइन शेप ले लीजिएगा, ऊपर यहाँ पे फ्लैग के लिए यहाँ पर डाल दिए हम लाइन शेप। शिफ्ट बटन का यूज कीजिएगा। उसके बाद यहाँ पर दिया हुआ है ट्रेंगल शेप, तो ट्रेंगल शेप को ले लो। ट्रेंगल शेप लेने के बाद इसमें आप रोटेट करिएगा। तो रोटेशन वाला ऑप्शन पढ़ के रखे हुए हैं, तो यहाँ पे रोटेट राइट कर लीजिए। उसके बाद इसको एडजस्ट कर लीजिएगा यहाँ पर। ये देखिए फ्लैग आ गया है। अब इसको हम चाह रहे हैं कि ये मंदिर है, तो इसका कलर भी ऑरेंज पे डाल दीजिए। तो फिल कलर को लीजिए और जहां पे दिख रहा है पूरे मंदिर पे आप ऑरेंज कलर डाल दीजिएगा, जैसे मैं यहाँ पे डाल देता हूँ। लाइन से पूरे के पूरे भी यहाँ पर ऑरेंज ही रहेगा, तो यहाँ पर मैं पूरे पे ऑरेंज कलर डाल देता हूँ ऐसा। आप चाह रहे हो किसी का एक और चाहिए, तो यहाँ पे मैं बताया हूँ कॉपी पेस्ट का यूज करेंगे हम। तो फिर से यहाँ पे मैं सेलेक्ट ले लेता हूँ। सेलेक्ट करने के बाद आप देखेंगे तो फिर गए यहाँ पर कॉपी वाले ऑप्शन, फिर पेस्ट कर लेते हैं। फिर यहाँ पे लेके आएंगे, यहाँ पर थोड़ा साइड पे रख दीजिएगा। ये देखिए अब इसको थोड़ा सा छोटा कर लीजिएगा। छोटा करने के लिए यहाँ पे लेके गया और ये देखिए छोटा हो गया। यहाँ से देखिए कॉर्नर से पकड़िए आप इसको, और इसको ऐसा आप छोटा भी कर सकते हो। इसको थोड़ा सा साइड पे रख लीजिए ऐसा, या ऊपर रखना चाहे तो ऊपर रख सकते हो ऐसा। और अगर आप चाह रहे कि और चाहिए तो यहाँ पे पेस्ट कर लीजिएगा, ये और आ जाएगा। उसके बाद इसको भी छोटा करना है, तो यहाँ पे कॉर्नर से पकड़िए। जब भी आप किसी भी शेप को छोटा कर रहे हो या बड़ा कर रहे हो, तो आप हमेशा कॉर्नर से ही पकड़िए। इससे क्या होता है कि हमारा हाइट और विड्थ दोनों एक साथ छोटा हो जाता है। यहाँ पे देखिए, तो कुछ इस प्रकार से आप ड्रॉ करा सकते हो। फिलहाल मैं यहाँ पर कंट्रोल जेड से दो टेम्पल को हटा देता हूँ। इसको और थोड़ा सा साइड कर लेते हैं ऐसा। और अगर आपको लगता है यहाँ पे कुछ चीज का सिंबल बनाना है, तो चलिए मैं यहाँ पर काफी इजी इजी चीजें बना रहा हूँ। तो ये यूट्यूब का सिंबल बना लेते हैं। यूट्यूब का सिंबल के लिए यहाँ पे हम रेड कलर लिए। रेड कलर लेने के बाद उसके बाद यहाँ पे हम कलर फिल कर देते हैं, तो ये भी रेड कलर से फिल कर दीजिएगा। यहाँ पर एक ट्रेंगल शेप लेना होगा, तो ट्रेंगल शेप में ले लिया। ट्रेंगल शेप लेने के बाद यहाँ पर व्हाइट कलर डाल देता हूँ। अभी व्हाइट कलर में व्हाइट कलर बैकग्राउंड नहीं दिखेगा, तो इसको उठा के आप लेके जाइए यहाँ पर। अभी काफी बढ़ा हुआ दिखाई दे रहा है, इसको भी रोटेट करना पड़ेगा। तो रोटेट करने के लिए यहाँ पे दिया हुआ राइट 90 डिग्री आप रोटेट करा दीजिए। और उसके बाद यहाँ पे रखिए। रखने के बाद फिर यहाँ पे गए शेप पर, शेप फिल पर, यहाँ पे फिल कलर पर, और उसके बाद यहाँ पर कलर फिल कर दीजिए ऐसा। तो अभी यहाँ पर देख रहे हैं तो यूट्यूब का सिंबल भी यहाँ पर क्रिएट हो गया है। इसको भी थोड़ा सा साइड कर लीजिएगा। यहाँ पर उठा के मैं यहाँ पे रख देता हूँ जो जगह दिया हुआ है। अब इसमें आप आते हो तो स्टार भी दिया हुआ है, हमारे पास बहुत सारे चीज दिया हुआ है, उसको भी आप क्रिएट करा सकते हो। तो चलिए यहाँ पे अगर आप फ्लावर बनाना चाह रहे हो तो फ्लावर भी बना सकते हो। उसके लिए क्या करना पड़ेगा, हम यहाँ पर ओएल शेप ले रहा हूँ। एक सिंपल सा ड्रॉ है, यहाँ पे देखिए। उसके नीचे और एक बना लीजिएगा ऐसे ही। एक और ओवल शेप डाल दिया, उसके नीचे एक और ओवल शेप। इसको एडजस्ट करके रखना, बराबर एक शेप देना। उसके बाद नीचे और एक डाल देते हैं, थोड़ा सा इसको ऊपर कर देते हैं। इसको पूरा एक सर्कल में लेना होगा हमको। ऊपर नीचे को थोड़ा सा ध्यान में रखेंगे ऐसा। और फिर मैं डाल देता हूँ ऐसे ही, और ऐड करा दिए। एक और शेप हमको डालना पड़ेगा नीचे। दो शेप और आ जाएगा यहाँ पे। थोड़ा साइज को आप अपने हिसाब से रखिएगा ऐसा। और इसके बाद एक लास्ट शेप हम यहाँ पर और ऐड करा देते हैं। ये देखिए यहाँ पर एक शेप तो बन गया है, बट ये हमारा ये फ्लावर कहाँ दिख रहा है अभी। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, जो बीच का जो दिया हुआ है ये सारे शेप को आपको रिमूव करना पड़ेगा। तो शेप को रिमूव करने के लिए यहाँ पे दिया हुआ है सेलेक्ट वाले ऑप्शन पे जाएंगे हम। सेलेक्ट वाले ऑप्शन में जाने के बाद इसमें क्लिक किए। क्लिक करने के बाद यहाँ पर इस चीज़ को हम डिलीट करेंगे। तो डिलीट करने से पहले आपको सेलेक्ट करना पड़ेगा, तो मैं यहाँ तक सेलेक्ट कर लेता हूँ। सेलेक्ट करने के बाद ये देखिए यहाँ पर ये बीच हो गया खाली। अब उसके बाद यहाँ पर एक लाइन शेप का यूज़ कीजिएगा। यहाँ पर हमारे पास दिया हुआ लाइन शेप का यूज़ करेंगे। लाइन शेप में गए और उसके बाद फिर नीचे आ जाते हैं। नीचे आने के बाद फिर इसमें एक लाइन शेप यहाँ पे ऐड करा सकते हैं। जैसे यहाँ पर मैं थोड़ा सा शिफ्ट बटन के साथ में बताया हूँ कि सीधा लाइन ले सकते हो। और यहाँ पे गए, उसके बाद एक और लाइन ले लीजिएगा। दो लाइन रखना पड़ेगा यहाँ पे। चलिए ये दो लाइन हो गया यहाँ पर बराबर। उसके बाद यहाँ पे लिप बनाना है, पत्ती बनाना है, तो आप कर्व शेप का यूज कीजिएगा। इसको करना कैसे, मैं यहाँ बाहर दिखा देता हूँ। इसको सीधा खींचना है ऐसा,
और उसके बाद इसको यहाँ से बराबर ऐसे खींच लेना। चलिए तो यहाँ पे मैं दिखा देता हूँ, एक लाइन सीधा देना हमको, तो ये सीधा खींच दी है। खींचने के बाद फिर यहाँ पे आपको लेना होगा इस प्रकार से। और ये देखिए इसको 3 बार लेना रहता है, ये मैं बताया हूँ पिछले टाइम, तो वो 3 बार आपको लेना ही पड़ेगा। उसके नीचे एक और हमको देना पड़ेगा, यहाँ पे दिया हो, ऊपर या नीचे दोनों में से कोई सा भी जगह दे सकते हो। अब यहाँ पे नीचे मैं नहीं देता हूँ, ऊपर देता हूँ। तो ये सेलेक्ट किए, सेलेक्ट करने के बाद फिर से वही एक सीधा लाइन दिए। लाइन लेने के बाद इसको ऐसा आप खींच सकते हो। ये हो गया। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, थोड़ा सा इसमें कलर डालना है तो कलर डाल सकते हैं। यहाँ पर अगर आप चाह रहे हो कि ये गमला चाहिए तो गमला के लिए आप ट्रायंगल शेप का यूज़ कर लीजिए। अब इसके नीचे आप रख सकते हो। अब इसको रोटेट करना पड़ेगा हमको, रोटेट करा दीजिएगा। यहाँ पे जो दिया हुआ है फ्लिप वर्टिकल, ऐसा घुमा दीजिए, ये घूम जाएगा। उसके बाद आप इसमें कलर देना चाहो तो कलर दे सकते हो। चलिए फिर उसके बाद यहाँ पे हम कलर फिल करा देते हैं। बीच पे एक और शेप हमको ऐड करना पड़ेगा, तो मैं ले लेता हूँ यहाँ पे सर्कल शेप ही। ये सर्कल शेप यहाँ पर डाल देता हूँ। उसके बाद यहाँ पे इसको थोड़ा सा साइड कर देते हैं और यहाँ पर हमको कलर फिल करना पड़ेगा। चलिए मैं ये बीच वाले पर येलो कलर डाल देता हूँ, तो यहाँ पे गए, येलो कलर सेलेक्ट किए, फिल कलर को लिए और यहाँ पर हम कलर डाल देते हैं। ऐसा ये कलर आ गया है। उसके साइड पर मैं यहाँ पे पिंक कलर ऐड करके रखा हूँ, तो वो पिंक कलर को हम यहाँ पर डालना चाहते हैं, तो ये पिंक कलर को आप ऐड करा सकते हो। क्लिक किए, क्लिक करने के बाद आप ये नीचे, उसके बाद यहाँ पर पिंक कलर फिल कर दीजिएगा। नीचे यहाँ पर हमको ग्रीन कलर देना है, तो ग्रीन कलर आप ले लीजिएगा। यहाँ पे ग्रीन कलर लिए और यहाँ पे लीफ पे भी आप डाल सकते हो, और यहाँ पर ये जो डंठल दिया उसमें भी डाल दिए, और ये डाल दिए हम यहाँ पर ग्रीन कलर। नीचे आप चाह रहे हो कि यहाँ पे ब्लैक कलर ही रहे, तो ब्लैक कलर का आप गमला चाह रहे हो तो ब्लैक कलर ऐसा आप डाल सकते हो। ये तैयार हो चुका है हमारा फ्लावर। अगर आपको लगता है कि ये आपको नहीं चाहिए नीचे का गमला, तो आप इसको सेलेक्ट करके डिलीट भी कर सकते हो, जैसे मैं यहाँ पे कर रहा हूँ। 1 मिनट, थोड़ा सा नीचे सेलेक्ट कीजिएगा, थोड़ा सा और नीचे सेलेक्ट करेंगे और उसके बाद इसको डिलीट करा सकते हो ऐसा। तो ये हो गया डिलीट। बट वो था तो अच्छा लग रहा था, तो यहाँ पे मैं रहने देता हूँ। अगर आप चाह रहे हो कि उसको ब्लैक कलर से कोई दूसरा कलर देना चाह रहे हैं तो दे सकते हो, बट इस चीज़ का ध्यान रखें कि ये पूरे की पूरे यहाँ पे देखिए एक ब्लैक कलर से टच है। मैं आपको दिखा देती हूँ, अगर आप यहाँ पे कोई कलर डालोगे तो होगा क्या। ये देखिए ये जो लाइन है वो पूरे ब्लैक कलर ये गमला से टच है, और ये पूरे लाइन जो है यहाँ तक टच है। अगर आप इसमें कोई भी कलर डालोगे ना, तो पूरे फ्लावर का जो आउटलाइन का ब्लैक कलर है ना उसमें इफेक्ट पड़ेगा, जैसे मैं यहाँ पे दिखा देता हूँ। ये देखिए, तो इसलिए ब्लैक कलर ही रहने दीजिए, इसमें चेंजेस ना करें। अब इसको सेलेक्ट करेंगे, सेलेक्ट करने के बाद इसको मैं 2-3 और बना लेता हूँ। अगर आप चाह रहे हो कि ऊपर वाला हिस्सा चाहिए तो ऊपर वाले को कर सकते हो, बट अगर आप चाह रहे हो कि पूरा गमला के साथ में चाहिए तो आप कॉपी कर लीजिए। कॉपी करने के बाद पेस्ट करा दीजिएगा। उसके बाद यहाँ पे इसको आप रख दीजिए साइड में ऐसा। तो 2-3 अगर आप चाहो तो ऐसा बना सकते हो। ये देखिए, तो ये सिंपल सा ड्रॉ है, इसमें हमको मेहनत कुछ नहीं है। लाइन शेप लिए थे, लाइन शेप को ऐसा जाकर कट कर दिए, तो इस प्रकार से डाटा हमारा क्रिएट हो चुका है, हमारा फ्लोवर बन चुका है। ये तो था हमारा एक सिंपल सा शेप के थ्रू। चलिए, तो आपने इतना मेहनत से इस डाटा को बनाया है, तो इस फाइल को हम सेव कर देते हैं। तो फाइल को सेव करने के लिए आपको जाना पड़ेगा फाइल वाले ऑप्शन पे, और यहाँ पे जैसे ही क्लिक करोगे तो ऑप्शन मिल जाएगा, यहाँ पे दिया हो सेव। सेव पे जैसे जाएंगे तो यहाँ पर इसको आप एक नाम देंगे, फाइल नेम जिसको हम बोलते हैं। अभी मैं इसके बारे में पूरा बताने वाला हूँ, ये कैसे काम करता है। यहाँ पर मैं सेव दे देता हूँ फाइल नेम पर, और सेव 1 कर देते हैं और इंटर करा देते हैं। तो चलिए, ये तो था हमारा सेव ऑप्शन, जिसमें हमने देखे सेव के थ्रू कैसे अलग अलग टाइप से आप डिजाइन क्रिएट कर सकते हैं, मॉनिटर बना सकते हैं, इमोजी बना सकते हो, लाइक जो चीजें आपको बनाना होगा आप सेव के थ्रू बना सकते हो। चलिए, उसके बाद यहाँ पे 2 और ऑप्शन दिया हुआ है। इन सारे ऑप्शन के बारे में हम समझने वाले हैं। ये साइज भी दिया हुआ है यहाँ पर, तो ये डिपेंड करता है हमारे पास जो शेप है उसके ऊपर। ये जो दिया हुआ है ना, यहाँ पे लेके जा रहे हैं तो भी नाम नहीं दिखा रहा है। तो यहाँ पर आप कुछ ड्रॉ करोगे तो एक्टिव होगा। जैसे मैं यहाँ पर क्लिक किया, क्लिक करने के बाद अब देखिए यहाँ पर दिया हुआ है शेप आउटलाइन के लिए दिया हुआ है। यहाँ पे जब आएंगे तो ये दिया हुआ शेप फिल के लिए। तो ये करता क्या है वो चीज को देखेंगे हम। तो नीचे यहाँ पे ड्रॉ कर देते हैं। ड्रॉ करने के बाद देखिए इसका साइज मैं थोड़ा सा बढ़ा देता हूँ। साइज बढ़ाने के लिए दिया यहाँ पे साइज वाला ऑप्शन, इससे भी बढ़ा सकते हो। अगर आपको लगता है कि इससे भी ज्यादा बढ़ाना है तो कंट्रोल प्लस का हेल्प लीजिए आप। कंट्रोल बटन के साथ पे आप यूज कीजिए कंट्रोल प्लस, ऐसे आप करोगे तो ये साइज बढ़ेगा इसका। उसके बाद यहाँ पे जब जाएंगे ना तो इसमें देखिएगा अलग अलग दिया हुआ। अगर आप चाह रहे हो कि आउटलाइन ही नहीं चाहिए तो नो आउटलाइन कर सकते हो। आउटलाइन को हटाने के लिए मिलता है ऑप्शन। और फिर यहाँ पे मैं देखिए मैं थोड़ा सा जूम करके दिखा देता हूँ। सॉलिड आउटलाइन के लिए दिया हो तो इसमें क्या होगा, आउटलाइन आपको बराबर दिखेगा। नीचे आते तो क्रेयॉन के लिए दिया हो तो इसमें देखिए आउटलाइन कैसे ब्लर होके दिखाई दे रहा है। आउटसाइड का देखिए डॉट 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 शो हो रहा है। मार्कर के लिए जाओगे तो एक मार्कर की जैसा आप आउटलाइन ले सकते हो। ऑयल ब्रश के लिए नहीं तो ऑयल ब्रश आप ले सकते हो। नेचुरल पेंसिल अगर आप चाह रहे हो तो नेचुरल पेंसिल ले सकते हो। वाटर ब्रश लेना चाहते हो वाटर ब्रश ले सकते हो। तो यहाँ पे अलग अलग टाइप से आपके पास में मिल जाएगा। ये देखिए यहाँ पर दिया हुआ है। तो कुछ इस प्रकार से आप तैयार कर सकते हो। ये तो था हमारा आउटलाइन ऑप्शन। जैसे आउटलाइन आपको चाहिए वैसा आप ले सकते हो। अलग अलग जगह पे अलग अलग टाइप से आउटलाइन आप बराबर क्रिएट कर सकते हो।
अब जिस आउटलाइन पे आप क्लिक करके रखे हो, जैसे मैं यहाँ पे वाटर कलर ब्रश लग के रखा हूँ, तो अगर आप यहाँ नेक्स्ट टाइम पर यहाँ पे कोई सा भी शेप अगर आप ड्रॉ करोगे तो जो आप आउटलाइन लेके रखे हो उसी आउटलाइन पर ही आता है। जैसे यहाँ पर देख सकते हो, यहाँ पर वाटर कलर ब्रश हमारा आउटलाइन है तो इसलिए ऐसा आ रहा है। अगर आप चाह रहे हो कि इसमें कोई चेंजेस करना है तो इसमें जाके आप सॉलिड कलर लेना चाह रहे हो तो सॉलिड आउटलाइन ऐसा आप ले सकते हो। इसमें क्या होता है, सॉलिड आउटलाइन पे बराबर कलर फिल होता है, ऐसा पूरे की पूरे यहाँ पर सॉलिड कलर आ जाता है। तो ये तो था हमारे पास दिया हुआ शेप आउटलाइन ऑप्शन। तो आगे बढ़ेंगे, यहाँ पे दिया हुआ है शेप फिल के लिए, तो मैं यहाँ पर शेप फिल ऑप्शन को समझने के लिए एक फिर से शेप यहाँ पे ड्रॉ कर देता हूँ। ड्रॉ कर दिया तो यहाँ पे देखिए ऑप्शन दिया हो, इसमें जब जा रहे हैं तो ये देखिए सॉलिड फिल कर दिए आप, कैरवन, मार्कर, ऑयल ब्रश, नेचुरल पेंसिल, वाटर कलर। कोई खास इफेक्ट नहीं रहा इसमें, कुछ इफेक्ट ही नहीं कर रहा है। बट मैं बताया हूँ कि ये कलर टू के ऊपर डिपेंड रहता है। अगर आपके पास कलर टू है और कलर टू पे कोई कलर है, अब देखिए यहाँ पे कैसा काम करता है। अगर आप सॉलिड कलर लेते हो तो उसमें कलर फिल होके आता है, कैरवेन ले रहे हो तो मार्कर ले रहे हो तो ये देखिए ब्रश, नेचुरल पेंसिल, वाटर कलर ब्रश, जो भी कलर आप लेना चाहो ले सकते हो। यहाँ पे देखिए आप सेकंड टाइम पे जो भी शेप फिल करोगे वहां पे देखिए यहाँ पर इंसर्ट करेंगे तो वो कलर आएगा। डिपेंड करता है यहाँ पे कलर टू के ऊपर, जो भी कलर आप देख के रखे उस कलर पे यहाँ पे जाइए, देखिए चेंज हो रहा है। और अगर आप चाह रहे हो कि और कोई दूसरा स्टार लेना है तो ये स्टार भी आप ले सकते हो ऐसा। तो इस प्रकार से आप ड्रॉ करा सकते हो बराबर। ये शेप फिल कलर यहाँ पे जो दिया हुआ ये डिपेंड करता है। अगर आप यहाँ पे सॉलिड कलर ले लिए तो ये सॉलिड कलर में पूरा कलर फिल होके दिखता है। जो जनरली हम क्या करते हैं, सॉलिड कलर ही यूज करते हैं, ये बाकी कलर का यूज नहीं करते हैं। अब यहाँ पे कुछ चीजें आपको लगता है कि हमको इसमें ही कुछ अच्छा सा ड्रॉ करना होगा तब जाकर हम इन सारे ऑप्शन का यूज करते हैं। बट हम क्या करते हैं, ये ऊपर ऊपर से ही सारे ऑप्शन को देखते हैं, इस कारण से इसका यूज नहीं कर पाते। तो ये था हमारा शेप फिल जिसमें आप कलर फिल कर सकते हो और डिपेंड करता है ये आपके कलर टू के ऊपर। तो आगे यहाँ पे साइज के लिए दिया हुआ है, तो साइज के बारे में हमने पहले भी देखा हुआ। जैसे यहाँ पे साइज लिया हुआ है, काफी बढ़ा हुआ है, तो साइज को कम यहाँ से हम कर सकते हैं, बढ़ा सकते हैं, ऐसा कम भी कर सकते हैं। तो ये तो था हमारे पास साइज वाला जो ऑप्शन है, इसको हमने बहुत सारे जगह पर देखा है। जब हमने ड्रॉ किया तो साइज को बढ़ाना था, कम करना था, उसलिए कलर यहाँ से करते हैं। तो ये तो हम पहले पढ़ के रखा हुआ है। तो ये कलर वाला मिलता है, तो कलर भी यहाँ पे जब शेप लेते हैं, पेंसिल लेते हैं, उसमें काम करता है। बट ये जो कलर यहाँ पर दिख रहा है उन सारे कलर के अलावा भी आप कुछ कलर को अपने से ड्रॉ भी करा सकते हो, जैसे मैं यहाँ पर लेके आ रहा हूँ। और फिर अगर आपको लगता है यहाँ पे कलर्स पे गया है तो ये कलर्स आप चेंज करा सकते हो। फिल कलर में जाते हो, उसके बाद यहाँ पे कलर फिल कर देते हो। फिर यहाँ पे क्या है, ये जो दिया हुआ है यहाँ पर दिया है, ये हमारा एडिट कलर्स के लिए था। तो एडिट कलर का यूज थोड़ा सा डिफरेंट होता है। अब जो कलर यहाँ पे है उस कलर के अलावा अगर आप चाह रहे हो कि कोई कलर क्रिएट करना है तो एडिट कलर पे जाएंगे। कलर पे जाने के बाद देखिए अब यहाँ पे रेड कलर दिया हुआ है, रेड कलर दिया हो तो रेड कलर को अगर आप यहाँ पे ऐसा रखते हो तो रेड पिंक लेके आप एक नया कलर बना सकते हो। बट अगर आप चाह रहे हो कि इसको थोड़ा सा नीचे करना है ऐसा, तो ये देखिए डार्क साइड पे, तो यहाँ पर और एक कलर चेंज होके आता है। अब इस कलर को हमको ऐड करना होगा तो यहाँ पे ओके दिया हुआ, तो ओके जैसे करोगे तो यहाँ पे देखिए नीचे आ जाता है कलर। तो ये पिंक कलर यहाँ पे भी देखिए ऊपर वाले पर कहीं पे नहीं दिख रहा है, ये नीचे आया हुआ है। जिस कलर को हम बनाए हुए हैं वो कलर यहाँ पे नीचे आ जाता है। यहाँ पर दिया हुआ है ना पर्पल, ऐसा नाम दे दिया गया है पर्पल करके। अब यहाँ पे जो जिस पे आप गए थे वहां पे देखिए अब यहाँ पे पिंक दिखा रहा है। तो ये नीचे वाला कलर को आपको नाम देना रहता है, बट यहाँ पे मैं नाम नहीं दिया इसलिए यहाँ पे पर्पल और पिंक दिखा रहा है। और फिर यहाँ पे जाके आप कलर का यूज कर सकते हो। तो ये जो यहाँ पे एडिट कलर दिया हुआ है, तो एडिट कलर का यूज होता है, आप यहाँ पर कलर अपने से कोई क्रिएट करा सकते हो ऐसा कलर। देखिए यहाँ पर जो कलर होता नहीं है, आप अपने कंप्यूटर पे जाके चेक कर लीजिएगा। ये जो कलर यहाँ पे मैं ड्रॉ किया हूँ ऐसा होता नहीं, इसको आपको बनाना पड़ेगा। तो एडिट कलर का हेल्प लेना पड़ता है। तो ये हमने देखा यहाँ पे जो दिख रहा था हमारे पास रिबन बार, उन सारे ऑप्शन को हमने देख लिया है। तो ये तो था हमने यहाँ पे देखा रिबन बार में जितने भी टूल्स मिला हमको, सारे के सारे ऑप्शन को हमने अच्छे से समझ लिए। उसके बाद अगला ऑप्शन दिया यहाँ पे व्यू के लिए, तो व्यू पे जैसे जा रहे हैं तो यहाँ पे दिया 100% के लिए। तो 100% का क्या यूज होगा, जैसे कि हम यहाँ पे देख रहे हैं नीचे आते हैं तो ये जो जूम साइड है, जूम साइड पर जैसे नीचे जा रहे हैं तो यहाँ पे देखिए ये प्लस दिया हुआ है, इससे जूम इंक्रीज करा सकते हैं, जूम इन हो सकते हैं। ये देखिए यहाँ पे 200 हो गया, यहाँ पे आप देख रहे थे 300, तो वन टाइम प्रेस कीजिए 100 इंक्रीज होता है। अब यहाँ पे जो हम गए थे व्यू वाले ऑप्शन पे, इसमें दिया 100%, तो यहाँ पे क्लिक कर दो तो ये क्या होगा कि आपके पेज का साइज कोई सा भी हो आपको 100% पे लेके जाना होगा। तो व्यू वाले ऑप्शन पे पहला जो दिया हुआ 100%, इसमें जाके आप क्लिक करा सकते हो। चलिए यहाँ पे 100% के बाद नीचे जो दिया हुआ ऑप्शन वो रूलर होता है, यहाँ पे उसका शॉर्टकट दिया हुआ कंट्रोल+R। और उसके साइड पे देखिए एक राइट का सिंबल लगा हुआ है, राइट का निशान लगा हुआ है। तो कारण ये है कि ये ऑप्शन का यूज अभी अवेलेबल है, मतलब एक्टिव है, ये ऑप्शन अभी चालू है। जैसे कि यहाँ पे देखिएगा रूलर, यहाँ पर जो हमारा स्केल जैसा होता है ना, स्टार्टिंग में बताया था इंट्रो की क्लास में। तो ये देखिए ये जो दिया हुआ हमारे पास ये रूलर होता है पूरे के पूरे। आप चाह रहे हो कि ये रूलर हमको नहीं चाहिए तो इसमें जाके आप तो कंट्रोल+R कर सकते हो, या इसको आप सिंपल सा क्लिक करके इसको हटा सकते हो। अब यहाँ पे देखिए आपको रूलर नहीं दिखेगा,
तो ठीक वैसे ही यहाँ पे नीचे दिया हो ग्रिड लाइन के लिए, तो ग्रिड लाइन कंट्रोल जी से आप ले सकते हो। ग्रिड लाइन एक ग्राफ पेपर के जैसा ही आता है, जैसे आपको ग्राफ पेज देखे होंगे, देखिए यहाँ पर ग्राफ पेपर के जैसा ही आता है, ये ग्राफ पेज के जैसा। तो ये हमारा ग्रिड लाइन कहलाता है। अब इसको आप कंट्रोल जी से हटा भी सकते हो, ये देखिए यहाँ पर कंट्रोल जी से आप एक्टिव भी करा सकते हो और उसको डीएक्टिवेट करा सकते हो। अगला ऑप्शन दिया हो हमारे पास स्टेटस बार के लिए, तो नीचे जो होता है हमारे विंडो के, उसको स्टेटस बार कहा जाता है, जिसमें हमारे पेज का साइज क्या है और उसका जो साइज जो आप ड्रॉ किए उसका साइज क्या है। ये देखिए यहाँ पे 25 KB दिखा रहा है और इधर साइड पे आते हैं तो ये 100% दिखा रहा है। तो ये हमारे वर्तमान स्थिति को दर्शाता है कि आपके पास जो ड्राइंग की है वो कितना KB का है, आपका पेज का साइज क्या है, वो स्टेटस बार पे दिखता है। अगर कभी आपको स्टेटस बार ऐसा ना दिखे तो आप क्लिक कीजिए, देखिए अभी हाइड हो गया है। आप अगर आप चाह रहे हो यहाँ पे स्टेटस बार हमको वापस चाहिए, तो ये देखिए यहाँ पर क्लिक करना होगा। क्लिक करते नीचे देखिए यहाँ पर हमारा स्टेटस बार यहाँ पे दिख रहा है, देखिए यहाँ पर। अभी तक हम सीखे सारे ऑप्शन, जैसे यहाँ पे रिबन बार दिया हुआ, उसके बाद यहाँ पे व्यू दिया हुआ था, एक नया फाइल लेके आना है जिसमें आपको नया काम करना है, उसके लिए यूज करते हैं। जैसे यहाँ पर क्लिक किए तो क्लिक करते यहाँ पे देखिएगा डोंट सेव का ऑप्शन दिया, तो डोंट सेव कर दीजिए। उसके बाद देखिए तो ऊपर यहाँ पे अनटाइटल पेंट के लिए दिया हो, तो मतलब ये जो फाइल है हमारे पास वो दिया वो पूरा फ्रेश है, एक नया फाइल है। जैसे आपको लगता है कि कुछ शेप ऐड कराना है तो यहाँ पे जाके आप ऐड करा सकते हो, जैसे हमने बाकी सारे ड्रॉ किए वो उसी से ही किए थे। तो नेक्स्ट ऑप्शन दिया हो यहाँ पे फाइल पे, जैसे क्लिक करते हैं तो न्यू के बाद यहाँ पे ओपन दिया हुआ है, तो ओपन का काम होता है जो फाइल आप बना के रखे हो, सेव करके रखे हो, उस फाइल को ओपन करा सकते हो। जैसे कि आपने यहाँ पे कुछ ड्रॉ करके रखे हो, उसको आप चाह रहे हो कि ओपन करना है। जैसे मेरे पास जो फाइल रखा हुआ वो पेंट पे रखा हुआ, तो ये पेंट पे जितना भी चीजें मैं बना के रखा हूँ वो सारी चीजें यहाँ पे दिख रहा है। अब लगता है कि हमको ये इमोजी वाला चाहिए, यहाँ पर प्रैक्टिस फाइल दिया उसको लेना है, तो आप लीजिए और ओपन कर लीजिएगा। तो जो भी फाइल आप बना के रखे हो उसको इस प्रकार से आप देख सकते हो। तो ये था पहले से जो डाटा आप बना के रखे हो, सेव करके रखे हो, उसको ओपन करा सकते हो। अब नेक्स्ट ऑप्शन जो यहाँ पे सेव के लिए दिया हुआ है, तो सेव आप कर सकते हो, बट यहाँ पे एक नाम नहीं आएगा। देखिए यहाँ पर प्रैक्टिस फाइल ऑलरेडी ये फाइल सेव हो चुका है, तो यहाँ पे आप सेव करोगे तो ये सेव हो तो जाता है, बट इसमें लिखने के लिए नहीं आता है। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, एक नया फाइल ले लेते हैं। तो यहाँ पे एक नया फाइल ले लिए, नया फाइल लेने के बाद यहाँ पर कुछ ड्रॉ कर देते हैं। चलिए मैं यहाँ पर एक सिंपल सा एक ओवल शेप को ड्रॉ कर दिया हूँ। ड्रॉ करने के बाद इस फाइल को मैं सेव करना चाहता हूँ, तो यहाँ पे देखिए न्यू, ओपन और यहाँ पे रिसेंट दिया हुआ है, उसके बाद यहाँ पे सेव ऑप्शन दिया हुआ। सेव ऑप्शन का अगर शॉर्टकट देखिए तो कंट्रोल+S के लिए दिया हुआ है। यहाँ पर मैं क्लिक कर देता हूँ। क्लिक करने के बाद देखिए यहाँ पर एक फाइल नेम के लिए दिया है, देखो यहाँ पर देखिएगा फाइल नेम दिया हुआ है। तो फाइल नेम का कारण यही है कि यहाँ पे आप जो भी फाइल आप बनाए हो उसको एक नाम दे दिए। जैसे मैं यहाँ पर एक ओवल शेप है तो ओवल शेप यहाँ पर डाल देता हूँ और इंटर करा देते हैं। तो ये देखिए अब ऊपर मैं दिखा दूं तो ये जो भी नाम आप दिए हो उस नाम से यहाँ पे फाइल को दिखा देता है। ओवल शेप के नाम से दिए तो यहाँ पे ओवल शेप यहाँ पर दिख रहा है। तो अगला ऑप्शन यहाँ पे देखिएगा, मैं यहाँ पर बीच पे एक स्टार डाल देता हूँ। अब ये चाह रहे हैं कि ये जो फाइल है इसको भी हम फिर से सेव करना चाहते हैं, तो इस बार जो है यहाँ पे फाइल लिखने के लिए नहीं आएगा, बट यहाँ पे जो फाइल वाला ऑप्शन को आप सेव कर दोगे तो ये सेव तो हो जाता है यहाँ पे, लेकिन लिखने के लिए नहीं आता है। जैसे आप पिछले टाइम देखे थे फाइल नेम आया हुआ था जिसमें हम देखे और उसको एक नाम भी दिए ओवल सेव करके। तो सेकंड टाइम पे जब सेव करते हैं ना तो यहाँ पे वो फाइल नेम वाला ऑप्शन नहीं आता है, लेकिन आपको करना जरूरी है। अगर आप यहाँ पे कुछ चीजें और एक्स्ट्रा ऐड करते हो तो वहां पर आपको सेव करना ही है। अगर आप ऐड किए हो वो डाटा अगर आप सेव नहीं करोगे तो वो क्या होगा, उसको हटा देता है, तो इस कारण से उसको सेव करना ही पड़ता है। यहाँ पे देख रहे हैं तो स्टार और ओवल दोनों शेप आया हुआ है, और ऊपर आके देख रहे हैं तो यहाँ पे ओवल शेप के नाम से ये फाइल सेव है। लेकिन अब हम चाह रहे हैं क्या कि जो फाइल वाला ऑप्शन है इस नाम को बदल दे, तो सेव एस ऑप्शन है जिसमें फाइल को रिनेम कर सकते हैं। तो पीएनजी वाले पिक्चर पे ऐसा क्लिक कर दिए। क्लिक करने के बाद मैं चाह रहा हूँ कि वहां पे ओवल और स्टार है, तो यहाँ पे सेव का भी जो नाम है ओवल और स्टार रख देते हैं। उसके बाद फिर यहाँ पे सेव कर देते हैं। तो अब यहाँ पर देख सकते हो तो यहाँ पे नाम दिया हुआ ओवल स्टार सेव के लिए दिया हुआ है। तो फाइल को रिनेम करने के लिए हमको जाना पड़ता है सेव एस ऑप्शन पर, यहाँ पे दिया हुआ है। उसके बाद यहाँ पे प्रिंट के लिए दिया ऑप्शन, प्रिंट पे जाते हैं तो आप डाटा को प्रिंट करा सकते हो। पहला आप यहाँ पे देखिए प्रिंट प्रीव्यू के लिए दिया है। तो एक ऑप्शन हमारा छूट गया था, वो है रिसेंट ऑप्शन। मैं यहाँ पे आके बता देता हूँ। जैसे कि मेरे पास यहाँ पे प्रैक्टिस फाइल दिया हुआ ट्रांसफर पीएनजी के लिए, तो इस फाइल को मैं यहाँ पे ओपन कर लेता हूँ। ओपन यहाँ पे किए, ये ओपन हो चुका है। अब ये ओपन होने के बाद देखिए इसका मतलब क्या होता है कि जो भी फाइल आपने रिसेंट में सेव की है उस फाइल को ओपन करा सकते हो। और ये ऊपर में इसलिए नाम आ जाता है, जो भी फाइल को आप लास्ट टाइम पे ओपन किए रहते हो वो फाइल ऊपर आ जाता है। जैसे मैं यहाँ पे गर्ल्स पीएनजी को देख लेते हैं, तो ये देखिए यहाँ पे गर्ल्स पीएनजी आया। अब यहाँ पे रिसेंट पे जाके देखोगे तो ये गर्ल्स पीएनजी ऊपर आ जाएगा, प्रैक्टिस फाइल नीचे आ जाता है। तो ये जो भी लास्ट में ओपन होता है वो उस नाम को टॉप में दिखा देता है। जैसे मैं यहाँ पे फिर से प्रैक्टिस फाइल को ले लेता हूँ। अगला ऑप्शन दिया हुआ यहाँ पे प्रिंट के लिए, तो आप यहाँ पे देख सकते हो कंट्रोल+P उसका शॉर्टकट दिया। अगर आप चाह रहे हो कि इसको प्रिंट कराना है तो यहाँ से प्रिंट करा सकते हो। नीचे यहाँ पे दिया हुआ है प्रिंट प्रीव्यू, पहले हम इसी को समझ लेते हैं।
प्रिंट प्रीव्यू का मतलब होता है आप प्रिंट करने से पहले डाटा को देख लीजिए वो कैसे प्रिंट होने वाला है। तो इसको आप प्रिंट प्रीव्यू पे जाइए और चेक कर लीजिए। देखिए यहाँ पे हम प्रीव्यू देख रहे हैं, तो ये लेफ्ट साइड पे काफी मार्जिन दिया हुआ है। जब हम प्रिंट निकालेंगे तो ऐसे निकलेगा, इधर मार्जिन कम रहेगा, इधर मार्जिन ज्यादा रहेगा। तो आप चाह रहे हो कि इसको सेट करना है, तो उसके लिए आपको जाना पड़ेगा, उसके ऊपर ही दिया हुआ है ऑप्शन, वो है पेज सेटअप के लिए। पेज सेटअप में जैसे आप जाओगे तो यहाँ पे क्लिक करते ही आपको ये पूरी चीजें आपको दिखा देगा कैसे आपका व्यू है। तो पहला ऑप्शन दिया हुआ है यहाँ पे साइज के लिए, तो ये पेपर का साइज होता है, जिस भी पेपर पे आप प्रिंट करना चाह रहे हो वो पेपर को आपको लेना पड़ेगा। बेसिकली ज्यादातर पेपर जो होता है वो A4 होता है, इसलिए मैं यहाँ पे A4 को रख लेता हूँ। साइज के बाद फिर डायरेक्ट यहाँ पे ओरिएंटेशन पे आते हैं। तो ओरिएंटेशन पे यहाँ पे दो टाइप दिया हुआ है, एक पोर्ट्रेट दिया हुआ है, एक लैंडस्केप के लिए दिया हुआ है। पोर्ट्रेट का मतलब वर्टिकल होता है और लैंडस्केप का मतलब होता है हॉरिजॉन्टल के लिए। अब यहाँ पे देखिए मार्जिन के लिए दिया हुआ है, तो आप मार्जिन को बराबर सेट करा सकते हो जैसे आपको लगता है कि यहाँ पे मार्जिन चाहिए। तो अभी यहाँ पर हम देख रहे हैं तो राइट साइड पर 50% दिया हुआ है। लैंडस्केप कर देता हूँ तो यहाँ पे देखिए लेफ्ट साइड पर 50%। तो ये जो सब में सिमिलर है, एक जैसा है, बस इसी में चेंजेस है, इस कारण से वहाँ पे लेफ्ट साइड पर ज्यादा मार्जिन आ रहा था। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, 12.7 यहाँ पे भी हम सेट कर देते हैं और ओके कर देते हैं। एक बार आप जाके प्रिंट प्रीव्यू चेक कीजिएगा, यहाँ पे प्रिंट वाले ऑप्शन पे गया और प्रिंट प्रीव्यू, तभी यहाँ पे देख सकते हैं इसका मार्जिन हो गया है कम। ओके, फिर उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। अगर आपको लगता है कि ये सेटअप वगैरह सारा चीज सही है तो आप डायरेक्ट यहाँ से प्रिंट करा सकते हो। जब प्रिंट कराएंगे तो उस टाइम पर ये पूछेगा आपसे प्रिंटर कि आपके पास कौन सा प्रिंटर है। फिलहाल तो मेरे पास यहाँ पे लैपटॉप पे कोई प्रिंटर इंस्टॉल नहीं है, इसलिए यहाँ पे नाम नहीं दिखा रहा है, इसको मैं क्लोज कर देता हूँ। उसके बाद अगला ऑप्शन दिया है यहाँ पे फ्रॉम स्कैनर के लिए। तो ये आपके पास जब कोई स्कैनर, जैसे आपके पास कोई प्रिंटर इंस्टॉल रहेगा तब जाके इस ऑप्शन को दिखाएगा। सिर्फ इंस्टॉल होने से बस नहीं, वो कनेक्टर भी होना चाहिए आपके इस लैपटॉप से। अगला ऑप्शन दिया सेंड के लिए, तो आप इसमें मेल के थ्रू भेज सकते हो जैसे यहाँ पर, बट इसके लिए आपको नेट चाहिए, नेट रहेगा तब आप इसको भेज सकते हो। और मैं आपको सजेस्ट करूं कि अगर आपके पास पे अगर किसी भी फाइल को भेजना ही है तो इस ऑप्शन का यूज मत कीजिए। आपके पास ऑफिशियल मेल आईडी है, मेल का सॉफ्टवेयर है, उससे भेजिए। सेट एज डेस्कटॉप बैकग्राउंड के लिए दिया हुआ है। हम जानते हैं कि इस एरिया को हम डेस्कटॉप के नाम से जानते हैं। अब यहाँ पे देखिए एक सेट हुआ है डेस्कटॉप। अगर आप चाह रहे हो कि यहाँ पे ये जो आप ड्रॉ किए वो डेस्कटॉप पे चला जाए तो यहाँ पे जाएंगे तो इसमें आपको तीन प्रकार से ऑप्शन मिल जाता है। तो मैं यहाँ पे सेंटर ले लेता हूँ। सेंटर लेने के बाद देखिए यहाँ पर हमारा डेस्कटॉप बैकग्राउंड पर ये सेट हो चुका है। तो इस प्रकार से आप डेस्कटॉप बैकग्राउंड को भी सेट करा सकते हो। तो आगे बढ़ेंगे, यहाँ पे दिया हुआ है सेट एज डेस्कटॉप बैकग्राउंड के नीचे यहाँ पे इमेज प्रॉपर्टीज के लिए दिया, जिसका शॉर्टकट यहाँ पे कंट्रोल+E दिया हो, इससे भी आप करा सकते हो। इससे क्या होता है, जैसे आप इमेज प्रॉपर्टीज पे जाओगे तो ये देखिए यहाँ पर सारा डिटेल मिल जाता है कि इस फाइल को आप कब सेव किए थे। ये देखिए साइज ऑन डिस्क का इसका साइज क्या है और ये रेजोल्यूशन देखिए इसका कितना DPI दिया हुआ है। कुछ कुछ एक्स्ट्रा भी दिया हुआ है, आप मेजरमेंट कैसा करना चाह रहे हो तो यहाँ पे अगर आप इंचेस पे रखना चाह रहे हो तो इंचेस पे आप रख सकते हो। अब ये इफेक्ट कहाँ पे करता है, जैसे आप इंच ले लिए, ओके करेंगे तो ये देखिए यहाँ पर अभी हमारे पास इसमें रूलर बार नहीं है, रूलर बार ले आते हैं। तो अभी यहाँ पर देखो ये इंच पे दिख रहा है, तो इसी जगह पे ही जाकर आप इसको आप प्रॉपर्टीज बदल सकते हो। फाइल वाले ऑप्शन पे जाएंगे, उसके बाद यहाँ पे इमेज प्रॉपर्टीज दिया हुआ है। अब यहाँ पे जाके सेंटीमीटर ले सकते हो, तो आप देख सकते हो यहाँ पर सेंटीमीटर पे काउंट हो रहा है। रूलर बार का जो व्यू है वो सेंटीमीटर पे चला गया है। तो एक और ऑप्शन दिया है यहाँ पे कलर और ब्लैक एंड व्हाइट करने के लिए। तो आप ब्लैक एंड व्हाइट अगर आप चूज कर लिए तो यहाँ पे देखेंगे ओके करेंगे, ओके करने के बाद एक और मैसेज आएगा, उसके बाद यू वांट टू कंटिन्यू करने पर ये जितने भी शेप है वो सारे के सारे हो जाएगा ब्लैक एंड व्हाइट। तो इस प्रकार हम यहाँ पे इमेज प्रॉपर्टीज का यूज कर सकते हैं, जिसमें हम यहाँ पर सारा चीजें देख सकते हैं। तो आगे बढ़ेंगे, यहाँ पे फाइल ऑप्शन का लास्ट ऑप्शन अबाउट पेंट के लिए दिया। अबाउट पेंट पे जैसे आप क्लिक करते हो तो ये क्या दिखाएगा, जैसे यहाँ पर हम क्लिक किए तो ये विंडो 11 लिख कर आ रहा है, मतलब आपके पास जो सॉफ्टवेयर है पेंट का वो 11 वर्जन है, पेंट का 11 वर्जन है। या आप इससे भी समझ सकते हो कि आपके पास जो विंडो है वो विंडो 11 इंस्टॉल्ड है। अगर यहाँ पे 10 आया तो विंडो 10 डाला हुआ है, अगर 7 आता है तो 7 डाला हुआ है। तो इस प्रकार से हमने सारे ऑप्शन को बारीकी से समझे, एक एक ऑप्शन को अच्छे से एक्सप्लेन किया गया है। अगर आप हमारे वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आपको वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो पे, अभी के लिए धन्यवाद।